दर्शकों नमस्कार, सभी भाई बहनों को राम राम और सभी भक्तात्माओं को सत साहेब। आज फिर से लाइव आ गए हैं हम। आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि हमने शाम के जो आप लोगों से कहा था कि हम 10 बजे लाइव आएंगे, तो थोड़ा आज हम लेट लाइव आ सके। इसके लिए सभी दर्शकों से माफी चाहूंगा क्योंकि टाइम से नहीं आ पाया किसी कारणवश। तो आप लोगों से इसके लिए माफी चाहता हूं क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया। और आप लोगों को पता ही है, केवल अपना लाइव आने का केवल एक ही मकसद है, क्योंकि जो पाखंडी हैं, जितने भी साधु संत के भेष में लुटेरे आ गए देश में। आज का टॉपिक भी अपना यही है। ये देश में जितने भी लुटेरे हैं, ये केवल पब्लिक को लूटने का काम करते हैं। इनको ज्ञान म्यान से कोई मतलब नहीं है, न आध्यात्मिक से कोई मतलब नहीं है, ना ये आध्यात्मिक ज्ञान किसी को सही देते हैं। ये सभी को शास्त्रों के आधार से दिशाहीन करते हैं, शास्त्र की भाषा बोल करके। जितने भी ये भगवाधारी कपड़े पहनते हैं या कंठी माला पहनते हैं, जटा रखाते हैं, लटा रखाते हैं, बार मुड़ा के घोटम घोट करा करके, जितने भी ये पाखंडवाद दिखा करके लोगों को गुमराह करते हैं, इन्हीं लोगों पर आज बात होने वाली है। जो भी भक्तात्मा जुड़ना चाहे, लिंक आप लोगों को ग्रुप में डाल चुका हूं, ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी भक्तात्मा जुड़ना चाहे वो जुड़ सकती है और इन्हीं पर बात होगी, क्योंकि जितने भी ये पाखंड फैलाने वाले हैं देश में, इन्होंने आध्यात्मिक का पूरा नाश कर रखा था। इसीलिए आज इस समय जब भी आध्यात्मिक ज्ञान को बिगाड़ दिया जाता है, उस समय वो परमात्मा स्वयं ही धरती पर आता है, सदगुरु की भूमिका करता है और इस ज्ञान को सुलझाता है। तो आज वो परमात्मा इस धरती पर विराजमान है, संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरित, जो कि आज सभी ज्ञान को सुलझा दिया है। जितने भी हमारे सदग्रंथ थे, वेद, गीता, पुराण, सभी के आधार से प्रमाणित ज्ञान आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने प्रोजेक्टर, टीवी, सभी के माध्यम से समाज के सामने रख दिया है। और सभी जितना भी सभी सदग्रंथों का प्रमाणित ज्ञान है वो हम संत रामपाल जी महाराज जी ने पुस्तकों में लिख रखा है। यदि कोई कंफ्यूजन में होता है तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भी पुस्तक लिखी है उनको मिला करके, जो भी अध्याय, श्लोक नंबर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखे हैं जिन भी शास्त्रों के, उनसे मैच करके अपने अपने घर पर भी ग्रंथों को मिला करके और प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी का मिला करके अपना मोक्ष कराने का समय है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर के मोक्ष करा सकते हैं, क्योंकि अभी तक मनमाने आचरण करते आ रहे थे जिसका कोई सर पैर नहीं था। आप लोगों को पता होगा, जितने भी ये पाखंडी धर्मगुरु हैं, जितने भी ये बोलते हैं, केवल केवल फरेब और झूठ बोलते हैं और केवल समाज में गुमराह करने वाली बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का काम करते हैं, जाति पाति में बांटने का काम करते हैं। इन लोगों ने सब कुछ केवल जाति पात में बांट करके और धर्म वर्ण में बांट करके इस देश में केवल राज कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फैला करके। तो आप लोगों से अनुरोध है, ऐसे पाखंडवाद में ना फंस करके, किसी भी प्रकार के किसी भी पाखंडी के जाल में ना फंस करके, हमारे आज परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी मुहिम चलाई है, इस मुहिम को आप देखिए। संत रामपाल जी महाराज जी की जो शरण में जाते हैं, किसी भी प्रकार का जाति पात भेदभाव छुआछूत कुछ भी नहीं रहता है। बाकी जितने भी संत हैं ये सब बोलते हैं और वो संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले से ही करके दिखा दिया है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी फॉलोअर्स हैं, किसी भी प्रकार का जाति पात भेदभाव, छुआछूत, नशाखोरी, चुगली, जोरी जारी, किसी भी प्रकार से व्यसन है, कोई भी बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू मीट मछली शराब, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करते हैं। और जितने भी ये पाखंडी हैं, इनके चेले सभी प्रकार के व्यसन करते हैं, इसीलिए इनके पास वो लिपटे रहते हैं, क्योंकि वहां पर कोई पाबंदी नहीं होती है। और संत रामपाल जी महाराज जी जो भी अपना ज्ञान उपदेश देते हैं, शिष्य बनाने से पहले कहते हैं कि यदि हमारी मर्यादाओं में रहोगे तभी आपको नाम दीक्षा दी जाएगी, तभी आपको हम शिष्य बनाएंगे। तो जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होते हैं, वो सभी प्रकार की बुराइयां छोड़ करके समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और एक नया समाज तैयार कर रहे हैं। जो बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अरे ये तो बोल रहे हैं, करके तो संत रामपाल जी महाराज जी दिखा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया है, कोई भी जात पात भेदभाव छुआछूत नहीं है आज संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ। आप जाकर के देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में, जहां भी 3-3 दिन के समागम होते हैं, वहां पर सभी भाई आते हैं,
चाहे वो जगत के हो, चाहे वो भगत हो, सभी आते हैं वहां पर। कोई छुआछूत, न जाति पात, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं नजर आएगा आपको। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है, किसी भी प्रकार का कोई व्यसन नहीं करता है। आप लोग जा करके देख सकते हैं। एक कहनी और कथनी में अंतर तो उन लोगों की में होता है जो लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की करनी और कथनी और कहनी में कोई अंतर नहीं मिलेगा। एक जो संत रामपाल जी महाराज जी एक वचन में जो कह देते हैं, उनके शिष्य पूरी तरह से निष्ठा के साथ उन वचनों का फॉलो करते हैं। आप लोग जाकर के देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने मुखारबिंद से एक भी वचन कह देते हैं, उन वचनों का पूरी तरह से फॉलो करते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो छुआछूत, जाति पात का भेदभाव मिटाया है, इसीलिए आज इन लोगों को मिर्ची लगी हुई है कि ये तो केवल बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखा दिया है। कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य किसी भी प्रकार की जाति पात, छुआछूत, भेदभाव नहीं मानता है। अंतर जाति शादियां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोल करके केवल गुमराह करते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आज बोल देते हैं, दूसरे दिन कहते हैं नहीं भाई वो जाति पाति खत्म नहीं कर पाएंगे, ये तो वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं कर पाएंगे। इनके शंकराचार्य कहने लगते हैं भाई वर्ण व्यवस्था अगर खत्म कर दोगे, जाति पात खत्म कर दोगे, तो फिर हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, हमारा धंधा कैसे चलेगा। जो आज आप लोगों को वर्ण व्यवस्था में बांट रखा है कि शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, इन 4 वर्णों में बांट करके जो अब तुम पर ये राज कर रहे हैं, इनका राज खत्म हो जाएगा यदि ये वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो ये लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी प्रकार से, न जाति, न पाति, न भेद, न भाव, न वर्ण, संत रामपाल जी महाराज जी प्रथम लाइन में कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी प्रकार का जाति पात, भेदभाव, छुआछूत नहीं करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के वचन में पावर है, वो सच्चे संत हैं। जो गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस संत के बारे में कहा है, वो संत आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। जिस शिवांश दुबे जैसे पाखंडी ढोंगी, जो तुमने देखा होगा, आज मैंने उसका असली रूप कल भी दिखाया था कि असली रूप इसका क्या है। ये गुंडा मवाली है, ये कोई संत नहीं है। ये सदग्रंथों की लाइब्रेरी लगा करके पीछे और एक फोटो दिखा करके क्या ये संत बनना चाहता है। संत के ऐसे लक्षण होते हैं जैसे ये बात करता है। अरे संतों की वाणी तो तुमने अभी सुनी नहीं है। संतों की वाणी अगर सुनना है तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनकी वाणी को सुनिए। किसी को एक शब्द गलत नहीं बोलते हैं, एक शब्द किसी के प्रति गलत नहीं बोलते हैं। अब सच्चाई दिखाना कोई निंदा करना नहीं होता है। यदि कोई कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी निंदा करते हैं, तो यदि कोई गलत कर रहा है, उस गलती को सामने रख देने वाला, सच्चाई दिखाने वाला निंदक नहीं होता है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी किसी की ना निंदा करते हैं, ना अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि किसी की निंदा करो। तो आज आप लोगों से हमारा अनुरोध है, सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी भाई जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप लोग जुड़ सकते हैं। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज के सामने रखा है। जो कहते हैं जो पाखंडी के संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत भाषा नहीं आती है, तो संस्कृत भाषा नहीं आती होती तो आज वेद पढ़ के कौन सुना रहा है। आप लोग जाकर के देखिए ना, संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी वेदों को खोलकर प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया है। गीता जी को खोल करके, हमारे देवी भागवत पुराण, जितने भी पुराण हैं, सभी पुराणों को खोल करके दिखाया। अब ये कहते हैं कि वो पूरा क्यों नहीं दिखाते हैं, पूरा क्यों नहीं। अरे हमारे लिए जैसे जंगल है, जंगल में से हमें एक जड़ी की जरूरत है, तो हम उसी जड़ी को लेके आएंगे क्या, पूरा जंगल बटोरे फिरेंगे क्या। जैसे हमें मूल सार की जरूरत है गीता जी के, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मूल सार है गीता का, वो पूरा निकाल के रख दिया कि वो परमात्मा कौन है, उसके पाने की विधि क्या है, उसे पाने के मंत्र क्या है, हमें मनमानी साधना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर जो 25 में लिखा है कि भूत प्रीत पूजने वाले भूत प्रीत बनते हैं। तो सारे प्रमाण तो सामने रख दिए, अब क्या रह गया। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान निकाल के रखा है, निचोड़ निकाल के रखा है, जैसे कि जो भी वैद्य होता है वो जंगल में जाता है, उसे जिस जड़ी बूटी की जरूरत होती है, जिस दवा की, वही जड़ी बूटी लेके आता है। इसी प्रकार ये जंगल हैं जितने जे वन हैं, जे जंगल हैं जितने जे वेद पुराण हैं, उनमें से हमें जो भी जरूरत थी, जो मोक्ष मार्ग की जड़ी थी, उस जड़ी को निकाल करके संत रामपाल जी महाराज जी ने पेश कर दिया है। उस परमात्मा की जरूरत थी, तो उस परमात्मा को प्रमाणित करके रख दिया है कि वो परमात्मा कौन है।
कबीर देव है, सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, जिसका नाम कबीर है। तो परमात्मा ने इस जंगल में से वो जड़ी निकाल के हमारे सामने रख दी है। हमारा काम है कि उस जड़ी को खाएं और अपना कल्याण कराएं। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, बेटा जो मैंने जो ज्ञान दिया है इसको सुनो, सुनने के बाद अपने वेद शास्त्रों से मैच करो, मिलाओ और अपना मोक्ष कराओ। यह मोक्ष का समय है, बार बार नहीं आता है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा था 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जब जग तारण खुआए। जो कबीर साहब इस वाणी को लिख के गए थे उसको सुनाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। गरीबदास जी महाराज जी जो लिख के गए उन वाणियों को सुनाया है। वेदों में जो लिखा है उन वाणियों को। जब धर्मदास को कबीर साहब ने कहा था कि धर्मदास तो लाख दोहाई, मूल ज्ञान के तऊ बार न जाई, मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही। जब बीते 5505 हमरा बचन ये होगा साचा, चौथा युग जब कल युग आई तब हम अपना अंश पठाई। और काल फंद छूटे न लोई, सकल सृष्टि परवाने खोई। और घर घर में हो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। आज घर घर में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का डंका बज रहा है। आज पूरे देशों में, आज विदेशों में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का डंका बज रहा है। जो परमात्मा ने उस समय बोले थे, आज 600 वर्ष पहले वचन के घर घर में हो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। आज घर घर में उस ज्ञान की चर्चा हो रही है, सतनाम का सब जाप कर रहे हैं। और आज उमड़ उमड़ के संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उमड़ उमड़ के जीवात्मा आ रही हैं, अपना कल्याण करा रही हैं। सभी पंथों से छोड़ छोड़ करके आज संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ रहे हैं। ऐसे ऐसे धर्म गुरु आपको पता होगा जो महाराष्ट्र के जो एक राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, जिनका नाम आप लोगों ने सुना है, उनका इंटरव्यू डला हुआ है। उन जो 52,000 जिनके शिष्य थे, उनने भी उस पंथ को छोड़ करके, जिनके 52,000 शिष्य हो, एक गुरु पदवी पे हो, ऐसे ऐसे कई गुरु जिन्होंने गुरु पदवी पे होने के बाद भी उन गुरु पदों को त्याग करके संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ करके और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की है। और जो भी ये ढोंगी पाखंडी होते हैं, अपनी रोजी रोटी के खातिर केवल षड्यंत्र रचते हैं, वो ही इस ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। और जो मोक्ष मार्ग कराना चाहता है, जो मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान के समझने के बाद वो देर नहीं करता है, वो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाता है। क्योंकि ऐसा निर्मल ज्ञान आज तक पृथ्वी पर किसी ने नहीं दिया था, ना कोई देकर आज तक गया है। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे सभी शास्त्र खोल करके वह निर्मल ज्ञान सामने रखा है। तो आप लोगों से हमारा अनुरोध है, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी जगह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो भी भाई संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुन रहे हैं और यदि समझ में आ रहा है तो देर मत करिएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के नीचे जो पट्टी चलती है उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के नंबर रहते हैं, उनसे बात करके अपने नजदीकी नामदान केंद्र से नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कराइए। क्योंकि यह मोक्ष का समय है, इस समय मोक्ष की जरूरत है। सर राम राम। राम राम जी, राम राम सच साहेब जी। हाँ शर्मा जी, शिवम शर्मा जी, राम राम, बोलिए। हाँ जी, आप क्या टॉपिक है आपका जी? एक बार आज का मेरा टॉपिक है, जो साधु संत के भेष में लुटेरे आ गए देश में। जो साधु संत का भेष बना करके और केवल लूटने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, अपने सदग्रंथों की सही पहचान नहीं बताते हैं, सदग्रंथों का सही राज नहीं बताते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए देश में केवल लूट करके कथाएं मनग्रंथ कथाएं सुना करके वो लूट रहे हैं। उन लोगों के लिए यह टॉपिक है कि साधु संत के भेष में और लुटेरे आ गए देश में। सभी जनता जागरूक रहे और जनता सचेत रहे, किसी भी पाखंडवाद में फंस करके अपने जीवन को व्यर्थ ना करे। इसका टॉपिक है मेरा आज का। सर पहली तो बात ये है, एक नंबर के लुटेरे जी और पखंडी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे मैं तो अभी नवा नवा जुड़ा हूं संत रामपाल जी महाराज से और नाम दीक्षा भी ली है। सभी मेरे जितने भी बहन भाई या वीडियो देखने लग रहे हैं, तो मैं एक ब्राह्मण समाज से हूं जी। तो ये पता क्या करते हैं सर, जैसे इनको कोई जानता नहीं है, कोई जी भी नहीं जानता, इनकी कोई फेस वैल्यू नहीं है। ये मांगने खाने वाले लोग हैं, गधे पे बैठ के चिल्लाने वाले लोग हैं। ये जी गधों
गधों पे बैठ के चिल्लाने वाले लोग हैं। हाँ, तो जैसे कि शिवांश इनका नारायण दुबे काम, जैसे पाखंडी, शिवांश हाँ नारायण दुबे हाँ जैसे हाँ हाँ, पाखंडी। जो पखंडी है वो गधों पे बैठ के चिल्लाने वाला, मतलब एक पखंडी सामाजिक कीड़ा है सर वो, जी जो समाज को खराब करने आ गया। जी मैं आपको बिल्कुल। बात बताऊं, हाँ, तो ये इनका क्या चक्कर है, इनको कोई जानता नहीं था। जैसे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, वो इतना फैल गया है पूरे विश्व में, क्योंकि ये सच्चा ज्ञान है। मैं आपको बात बताऊं, ये जी बिल्कुल सच्चा बिल्कुल। ज्ञान है। और जी जी इसी जी ज्ञान से सभी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, जितने भी हैं मतलब जुड़ रहे हैं। अगर बिल्कुल। मतलब संत रामपाल जी महाराज के मतलब मुख से या कोई गलत है या कुछ वैसा होता, कोई भी नहीं जुड़ता, और समाज क्यों बहुत सुधर जुड़ते? रहा है। हाँ, क्यों जुड़ते? तो ये जो पखंडी है, ये क्या क्या सोचते हैं कि अपना फेस वायरल करने के चक्कर में, जैसे आप, मैं आपको बात बता दूं, किसी चैनल वालों के 5 सब्सक्राइबर है, मतलब 5 लाख मिलियन सब्सक्राइबर, वो क्या सोचते हैं, अगर 5 लाख के बारे में मैं इसकी बुराई करूं, जो 5 लाख वाले सब्सक्राइबर के मेरे चैनल पे आके देखेंगे, अगर मैं उसकी बुराई करूंगा, जी तो जी जी इनका जो एक मतलब नया धंधा बना लिया, इनको कोई जानने वाला तो था ही नहीं भाई, इनको कोई जी बिल्कुल। जानेगा, इनको कौन जानता, ये तो मांग के खाने वाले हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी उसकी, ये घर घर जाता है, चंदा इकट्ठा करता है। जी हाँ, तो इनका काम ये है कि क्यों ना हम संत रामपाल जी महाराज को टारगेट करें। बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज के जो मतलब उपदेशी हैं वो बहुत ज्यादा होने लग रहे, तो इसीलिए इसने एक चैनल बनाया, उसके मतलब सब्सक्राइब बढ़ गए। वो जो सभी जो संत रामपाल जी महाराज से उपदेशी हैं, जो हमारे गुरु जी से उपदेशी हैं, वो उनको टारगेट करता है, वो उनको देखते हैं। वो क्यों देखते हैं? क्योंकि भाई हमारे गुरु जी की बुराई कर रहा है, लेकिन उसका जी मेन बिल्कुल। उद्देश्य सिर्फ है पैसा कमाना। उन्हें समाज सुधार से कोई मतलब नहीं है, सामाजिक कीड़े हैं सर, एक नंबर के। और इनको ठीक से हिंदी का अर्थ भी नहीं आता, ये संस्कृत क्या हमें पढ़ाएंगे? बताओ, ये कौन है संस्कृत चलाने वाले? ये कहता है, ये नाली का कीड़ा दो। मैं आपको एक बात बता दूं, हम सिर्फ इसीलिए चुप बैठे हैं सर। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैं ब्राह्मण समाज से हूं, मैं इसीलिए चुप बैठा हूं सर। अगर मैं इसको टारगेट करता हूं, इसको शिवांश पखंडी को मैं इसको टारगेट जी करता हूं, अगर तने डिबेट करनी है तो आ डिबेट कर, लेकिन इस चैनल से नहीं करेंगे। 20 चैनल से डिबेट होएगी, इंटरनेशनल के सभी जितने भी चैनल हैं उनसे डिबेट जी होएगी, और आप मेरे बिल्कुल। साथ ज्ञान ज्ञान आधार पे डिबेट कर, अगर कितना नहीं, ज्ञानी मैंने इसको बनता है बोला ये। है, मैंने भी बोला है कि तू जब चाहे जब आ जा, बता के आ जा कि मैं फलाने दिन आ रहा हूं, धनाना धाम आश्रम में आ जा, किसी भी आश्रम में आ जा संत रामपाल जी महाराज जी के। लेकिन ये नहीं आता नहीं है आएगा सर, ना। ये सामाजिक कीड़े हैं सर, मैंने आपको बताया ना, ये बिल्कुल। सामाजिक कीड़े हैं, जिनको मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इसका मेन उद्देश्य सिर्फ यही था, फेस वायरल करने का चक्कर था, और इसने वही किया। वही बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज को झूठा साबित करने के लिए इतनी कोशिश कर ली। अब उससे तो बात हुआ नहीं, क्योंकि सभी जी भक्त जाना छोड़ गए उसके चैनल पे, और उसके जी वीडियो कोई देखता नहीं है। तो उसको गुस्सा आ गया, तो उसने क्या काम शुरू करना, हल्ला शुरू करना कर दिया। हल्ला हल्ला मचाना जी शुरू जी कर जी दिया अब जी इसने। भाई, वैसे तो देखेंगे नहीं, तो वैसे तो मेरी वीडियो देखेंगे जब मैं इनका विरोध करूंगा। ये जी सर बड़े बड़े टिक्का लगा के आ जाते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर इतनी वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर आ जाते हैं सर। ये यूट्यूब की आईडी को भी हैंग करने वाले इंसान है, मूर्ख इंसान है ये। अरे भगत जी, इन लोगों ने तो केवल और केवल अगर सर लूटने का आप एक, काम किया है। मेरी तो एक बात समझ में, मैं एक एक चीज और बताता हूँ सर। इनका सिर्फ जी मेन उद्देश्य सिर्फ यही था, फेस वायरल करने के चक्कर में। तो संत रामपाल जी महाराज से जितने भी उपदेशी हैं, जितने भी उपदेशी हैं, इसने पता था कि भी अब ये ज्ञान बढ़ रहा है, तो मैं क्यों ना इनको टारगेट करूं। बस इतनी सी बात है सर, इतनी सी हमारे किसी बहन भाई की समझ में नहीं आती भी, ये बुराई इसीलिए करता है सर।
और एक जी बात और बिल्कुल। बताऊंगा सर मैं, जो इसने मतलब जो किताब का विरोध किया था वो सुप्रीम कोर्ट से पास होके आ रही है, कोई वैसे नहीं आ रही, ये कौन है? और एक चीज और जब बताता सुप्रीम हूँ, कोर्ट के ये जजों ने जिसको ये क्लीन चिट मूर्ख, दी है। सुनो, ये दुनिया को बताना चाहता हूं सर मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये दुनिया को मूर्ख, आप एक चीज सोचो, परमात्मा को अपनी पत्नी बनाता है कोई? नहीं परमात्मा को अपनी पत्नी बनाता है कोई? ये जी घटिया नहीं। मूर्ख इंसान है, इसको ये भी नहीं पता कि परमात्मा तेरी पत्नी, को परमात्मा तो मेरी पत्नी होगी, फिर ऐसे बोलता है ये। इसके बारे में क्यों नहीं विरोध करते तुम, जो परमात्मा को अपनी पत्नी बनाता है? अरे परमात्मा तो वो परमात्मा है ना, पता ना तुमको कहाँ गधी बना के छोड़ेगा ये, गधी बना अरे के कहाँ बेरा कहाँ फेंकेगा इसको? इनको इससे फिर कोई मतलब नहीं है, फिर इनको पूरे तो ढूंढना केवल पड़ेगा ये अपनी गधे बन के, गधा बन के। रोज रोजी रोटी दिख रही, इनको अपनी रोजी सर मैं रोटी एक से चीज मतलब है। बताऊंगा सर, हाँ हाँ, एक चीज बताऊंगा, अगर ये इस बात का विरोध करते हैं ना, तो ईंट का जवाब ईंट से दे देंगे सर। ये तो सिर्फ जी हम इसलिए बिल्कुल। चुप हैं क्योंकि हमारे गुरुजी की ये नहीं की बात बीच में डालेंगे, फिर ये कहेंगे देखिए सत्संगी है, फिर ये कहेंगे वैसे है। भाई ऐसे कौन सुनेगा तुम्हारी बकवास, जो तुम देखिए गधों जैसा पे ये बैठ के करते बता हैं, के आ जाए। जैसा इसने जो किया है ना, वहां जाकर के बुक स्टॉल पर जाकर के इसने वहां पर उस बहन को, उसको भाई को, वो दो तीन बंदे थे, उन लोगों को जिस प्रकार से इसने हड़काया है और जिस प्रकार से इसने वहां पर बातचीत की है, जिस प्रकार से इसने अभद्रता दिखाई है, ऐसा हम भी कर सकते हैं क्या? हम भी क्या विदेशी हैं? हम भी तो इसी देश के हैं, हमारे पास भी वही खून बिल्कुल। है, हमारे पास भी वही रगों में खून दौड़ रहा है, हम भी उसको सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें केवल गुरु मर्यादा है हमारे पास, गुरु जी ने जो है मर्यादा बताई, हम उस गुरु जी की मर्यादा को लेकर के, हमारे गुरु जी कहते हैं बेटा ये तो अनजान बालक है, इनको करने दो, तुम थोड़ी करोगे, तुम ज्ञान हो चुका है तुम्हें। तो हम लोग वो परमात्मा के ज्ञान आधार से डटे हुए हैं, नंतर क्या यही कर सकते हम्म। हैं? अरे इनसे ज्यादा भी हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम आप नहीं इस कर बात पाएंगे पे क्या? विरोध, सर आप इस बात पे विरोध करो आप। अब मैं बताता हूं आपको, एक वीडियो है इसकी, ये कहता है जी। परमात्मा मेरी पत्नी है। अरे नुगा जब ये तो परमात्मा सब कुछ कर सकता है, परमात्मा तो पत्नी भी बन सकता है नुगा, ये कहता है, इसने खुद कही वीडियो अरे में। इसको ये पता ही नहीं है, ये कुछ जानता ही नहीं है, ज्ञान क्या है, अध्यात्म क्या है, भगवान क्या है, इसे कोई जानकारी नहीं है। ये तो एक, मैंने इसका वीडियो दिखाया था, गुंडा मवाली है ये, मैंने दिखाया है इसका वीडियो, आप लोग देखा होगा आपने शाम को ही। मैंने शाम को आपको दिखाया था ना, जो भी जुड़े हुए थे सबको दिखाया था, स्क्रीन पर दिखाया था इसका वीडियो। ये गुंडा मवाली, इसका पूरा सीन दिखाया था, पूरे जितने भी हैं इसके। हम्म। ये ज्ञानी फ्यानी थोड़ा ही है। सर मैं आपको बात बताऊं, ये सिर्फ इसीलिए हम इसीलिए चुप बैठे हैं भी, हमें भी गुरु जी ने चुप कर रखा है, ये कल को ये बीच में अड़ाएंगे फिर ये हमारे गुरु जी को। अगर हम ऐसे चुप बैठने वाले नहीं है, फिर कब तक सुनेंगे? देखिए ये सोचता है ये तो डर गए, ये तो चुप हो गए, ये तो वो हो गया। बता, अगर ये पता क्या करते हैं, नवी नवी आईडी बनाते हैं सर, एक मतलब नया सिस्टम तैयार कर रखे हैं बगोड़ों ने। जी बगोड़ो हैं सर, बगोड़े हैं, बगोड़े, बगोड़े समझते हो किसको बोलते हैं? वो बिल्कुल काम है बिल्कुल सर। इनका, बगोड़ो वाला। ये नवी आईडी बना रखी सर, ये जैसे वीडियो पे मतलब जो वीडियो होते हैं ना, गलत गाली दे दे के कमेंट करते हैं ये लोग। अगर अरे ये तो अगर बेवकूफ, हम गाली देखो भी देंगे, बेवकूफ है ये, अगर हम्म, इन हाँ लोगों हाँ को। हाँ 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 देखो जिनके पास, जिनके गुरुओं ने, जैसी जिनको शिक्षा दी जाती है, वे अपने गुरुओं के हिसाब से चलते हैं, उनके गुरुओं ने लड़ना झगड़ना सिखाया ही आप है, उनके गुरु भी वही काम आप करते हैं। इनके गुरु भी आप तो हिंदू मुस्लिम करके देश में लड़ाई करवा रहे हैं, इनके गुरु भी तो ऐसा ही काम करते हैं। सर, सर इसने इस लड़के, इस ना पखंडी नकली ने हमारा ब्राह्मण समाज भी खराब कर दिया इसने। अगर जातिवाद जी करते हैं बिल्कुल। ये लोग आके, ये कहते हैं अपने आप को पंडित। अरे पंडित, पंडित के बारे में पता है क्या है इसको? क्या पता है, क्या नॉलेज है पंडित पंडितों के बारे में इसको, ब्राह्मणों के बारे में? अरे उनको कोई उसको पता भी नहीं नहीं है, पता। हाँ, ये बकवास इनको कोई करने आ पता जाते नहीं हैं है। सर, वो कुछ नहीं है इसके पास। ये तोता छना बाजा गणा, वो काम है सर इनका। जी 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 मैं आपको बिल्कुल। बात बता दूं, इसका मेन उद्देश्य, जितने भी मेरे बहन भाई या वीडियो देखने लग रहे हैं ना, इसका सिर्फ मेन उद्देश्य यू ही है, चिल्लाने का जी काम है इनका, गधों पे बैठकर अपना चिल्लाने का काम कर रहे हैं सर ये। मैं आपको बात बताऊं,
इनको भगोड़े बोलते हैं हमारे हरियाणवी भाषा में। जी बिल्कुल, इनका यही काम है, हमारे साथ अगर जुड़ हम गए हैं गाली शिवम। देने सत लगे साहब जी। इनकी समझ में नहीं आएगा। हाँ राम जी, राम जी मेरे साहिब भाई जी, साहिब सत जी। साहिब जी। तो मैं आपको बता दूं और सर, शुभम शर्मा जी, आप हमारी डिबेट में आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हैं हम आपको अपनी डिबेट में देखते हुए। राम राम सर, राम राम सत साहिब जी। राम राम जी। और मैं आपको सत बात साहब। बताना चाहता हूँ, ये ऐसे ऐसे इतने भगोड़े पैदा हो गए कि मतलब ये आते हैं यूट्यूब पर, नए नए यूट्यूब पर बनते हैं और गधों पे बैठ के चिल्लाते हैं। हिंदी का अर्थ इनको पता नहीं होता और हमारे समाज को संस्कृत चलाने वो कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हमें संस्कृत सिखाने के लिए मतलब ये चले हैं भगोड़े। देखिए, इनने पूरे देश में पाखंडवाद फैलाया है। गुरुजी ने सब कुछ बता दिया, इनके गुरुओं ने पाखंडवाद फैलाया, इनके गुरुओं का पूरा थैला उल्टा करके संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखा दिया। जितने भी शंकराचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, जितने भी धर्म मैं गुरु हैं, आपको एक चीज सबके बताऊंगा, सबके ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज जी ने सबके सामने रख के दिखा दिया, इनका ज्ञान कहां तक है। जब इनका ज्ञान ही कुछ नहीं है इनके गुरुओं का, तो ये जो इनके चेले हैं, इनके पास क्या ज्ञान होगा? ये क्या आध्यात्मिक ज्ञान समझेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप एक चीज बताओ, एक चीज बताओ मेरे को सर, मैं आपको बताता हूँ भाई। मैं भाई का क्या नाम है, शिवम, शिवम भाई जी। मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, शिवम। मैं आपको ये चीज पूछता हूँ, क्या इनके जो गुरुजी है वो गाली देना सिखाते हैं? ये ऐसी ऐसी गाली देते वो हैं तो वीडियो में, कमेंट में, कि मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन ऐसी ऐसी गाली देते हैं। क्या इनके गुरु ने ये सिखाता है? फिर तो ये एक नंबर गुरु के तो भगोड़े हैं, फिर इनके गुरु भी भगोड़े हैं। ये सारे के सारे फिर कूटू बिल्कुल। इकट्ठे हो गए यहाँ पे। देखो, मैं बताना समझ चाहूंगा रहे यहाँ हो पे, मेरी आप बात? कह रहे हैं बिल्कुल, कोई भी गुरु गाली देना नहीं सिखाता है। सब गुरु अच्छी शिक्षा क्या देने ये की कोशिश में रहते हैं अपने अनुयायियों को। कोई नहीं चाहता हमारा नाम खराब हो। लेकिन जो ये गाली देते हैं ऐसी, इससे तो यही सिद्ध होता है कि ये संस्कार इनके गुरुओं से, इनके माता पिताओं से इनको मिलते हैं। तो बार बार हमने कल भी काफी 2 घंटे तक डिबेट में चर्चा की, तो कुछ लोग बकवास करने लगे थे उसमें। हमने तो कभी ना किसी को गाली देनी है। अगर कोई गाली देता भी है तो उसकी गाली का हम पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। लेकिन इससे ये सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में और अन्य धर्म गुरुओं के शिष्यों में कितना फर्क है। तो यहाँ जी पर बहुत ही मुद्दों के साथ हमने अपनी डिबेटों में हिस्से लिए हैं और काफी मुद्दों पर चर्चा भी हमने की है। देखो, ये बार बार कहता है कि संस्कृत नहीं आती है, कभी कहता है कि भगवती जी के बारे में बुरा कहा है। अरे एक बार तू हमें कहीं दिखा तो सही, क्या भगवती जी के बारे में हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने कौन से सत्संग में, कौन से एपिसोड में गलत कहा है? ये तो तेरी मंद बुद्धि है, तेरी अपनी सोच है, अज्ञानता की सोच है। और जहां पर अज्ञान घुसता है और जहां ज्ञान घुसता है, तो ज्ञान की अज्ञान से जब टक्कर होती है, तो ये तो सबको ही का विषय एक न्यारा होता है। और उस विषय को स्वयं तत्वदर्शी संत ही आगे पूरा करते हैं, वही समझाते हैं। जीव के बस का रोग नहीं है कि इस अध्यात्मिकता की सीढ़ी को कोई छू सके। और ये अध्यात्मिकता की सीढ़ी को सिर्फ वर्तमान समय में मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई समझ और समझा नहीं सकता। तो मैं शिवांश द्विवेदी जी से कल भी काफी जुनून के साथ और कहता रहा, मैंने काफी कुछ शब्द उनको कहे, लेकिन कुछ ऐसे गलत शब्द भी नहीं थे, क्योंकि इन्होंने कई एक बार हमसे ये कहा है कि अगर तो, हमारा एक भाई था, उससे इसने शिवांश द्विवेदी ने डिबेट के माध्यम से ये कहा था कि अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है, तो इसने ये बात कही थी। लेकिन हमने इस पर ऐसी कोई चर्चा नहीं की। लेकिन हमने भी कहा, कल हमने भी कहा कि अगर शिवांश द्विवेदी जी, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो किसी भी शहर में आकर और ज्ञान चर्चा कर ले, किसी भी सतलोक आश्रम में आ जा भाई, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। और उसके साथ साथ, और जिस मर्जी नामदान सेंटर पे आके, बुक स्टॉल पर आकर जो तूने बेहुदी हरकत लखनऊ में की है, वैसी करके दिखा दे भाई। हमारे गुरुजी ने हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया, हमारे गुरुजी ने लाठी डंडे चलाना नहीं सिखाया। हमारे गुरुजी ने कहा ज्ञान का जवाब ज्ञान से दो। कहा है कि जिसने न की हो गुरु की सेवा, वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसने गुरु की शरणागति ही नहीं गई हो, जिसने सच्चे सतगुरु का साथ नहीं किया हो, वो ज्ञान की लड़ाई को नहीं समझ सकता, वो ढेड़ मूर्ख है। बिल्कुल
तो यहाँ पर देखिए हमने मैं कई एक मैं यही कह रहा हूँ। मैं सर जी मैं आपसे यहाँ यही पर बात आप कह लोगों रहा को एक प्रमाण दिखाना चाहता हूँ जो हमारी रामचरितमानस हूँ। में एक भी मिनट लिखा सर, हुआ बात है। तो हमारी है, मैं ना दोबारा से आता हूँ। ये रामचरितमानस है ना, इस रामचरितमानस में भी लिखा है इन लोगों के बारे में। मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रहा देखिए रामचरितमानस उत्तरकांड, उत्तरकांड के दोहा नंबर 17 में 17 का खा है, 17 के खा में लिखा हुआ है पहली चौपाई में कि कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं, सब पुरुष और स्त्री वेद के विरुद्ध लगे रहते हैं। फिर आगे लिखा है ब्राह्मण वेद को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं और वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता है। अब ये पहले से लिख रखा है तुलसीदास जी ने भी कि जो कलयुग में ब्राह्मण होंगे वो कैसे होंगे, उनके बारे में ये लिख रखा है। आगे लिखा है अगली चौपाई में जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, इनके लिए वही मार्ग है। कोई राधे राधे कहता है, कोई ओम नमः शिवाय कहता है, जिनको जो अच्छा लगता है वो अपने अपने मंत्र बना के अपना अपना मार्ग बना के बैठे हुए हैं। फिर आगे लिखा है जो डिंग मारता है वही पंडित है, जो डिंग मारता है वही पंडित है, और जो मिथ्या आरंभ करता है आडंबर रचता है वही जो दंभ में रहता है उसी को सब कोई संत कहते हैं। आज जो संत बने बैठे हैं, इसके आगे कहा है जो जिस प्रकार के दूसरे के धन को हर ले वही बुद्धिमान माना जाता है, और जो दंभ करता है वही बड़ा आचार्य होता है, जो झूठ बोलता है वही हंसी दिल लगी करता है, जनता को वही कलयुग में गुणवान माना जाता है। इस प्रकार सारे, और अगली चौपाई में इनका खोल के उनका पूरा वेशभूषा भी दिखा दिया है। जो आचरणहीन हैं और वेद मार्ग को छोड़ते हुए कुमार्ग पर चलते हैं, कलयुग में वही अज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी माने जाते हैं। स्पष्ट लिखा है वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी माने जाते हैं। तो अपनी रामायण भी इसका प्रमाण दे रही है। उसी प्रकार हमारे देवी भागवत पुराण में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है कि जो सतयुग द्वापर त्रेता में राक्षस माने जाते थे वही आज कली में ब्राह्मण हैं। वही ब्राह्मण माने सभी ब्राह्मण नहीं, जो दूसरों का धन हरते हैं, लूटते हैं, धन और झूठ बोलते हैं, आडंबर फैलाते हैं और नए नए प्रकार के आडंबर फैला करके लोगों को ठगते हैं, उन्हीं को संत रामपाल जी महाराज जी ने भी बताया कि वो कलयुग के राक्षस हैं। तो आज कली में ब्राह्मण बने बैठे हैं। तो अपने सभी सदग्रंथ इसकी गवाही दे रहे हैं। तो दर्शकों आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले कि अभी हेमंत दास जी ने भी जो आपको प्रमाण दिखाए श्री रामचरितमानस में, तो इसे देखकर भी आपको ये एहसास हो जाना चाहिए, इसे देखकर आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि सामने जो व्यक्ति रामचरितमानस को लेकर और ये सब प्रमाण भी दे रहा है और बता भी रहे हैं, और फिर भी अगर हम इन झूठे पाखंडियों का साथ देते रहेंगे तो हम अपने देश को गड्ढे में ले जाने का काम कर रहे हैं। अपने परिवार, अपने छोटे भाई बहन या अपने बड़े भाई बहनों को नरक ले जाने का भरपूर सहयोग कर रहे हैं। तो आज के जितने भी ये धर्मगुरु हैं, इनको हम धर्मगुरु कैसे माने? सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा इन धर्मगुरुओं से जो ये धर्म के नाम पर आडंबर करके और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनको घने धन की आवश्यकता क्या है? सबसे पहले इनको कोठियों की आवश्यकता क्या है? अगर इनको धन की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा कहते हैं, परमात्मा के आध्यात्मिक क्षेत्र की एक वाणी है जिसने कहा है कि जो पूरा गुरु मिला नहीं, राम राम जी, कहा कि पूरा गुरु मिला नहीं और सुनी अधूरी सीख, भगवा वस्त्र पहनकर घर घर मांगी भीख। कहा है कि पूरा गुरु मिला नहीं, पूरा का मतलब होता है कंप्लीट, जिसको कंप्लीट आध्यात्मिक नॉलेज हो, जिसको 4 वेद 6 7 18 प्राण हो, जिसमें कहा है कि सोए गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, निज प्राणी तब गुरु को पावे। फिर कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूं और मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र भाई कहें 18 बोध। ये सतगुरु के लक्षण हैं।
ऐसे जी लक्षण जी होंगे उस संत के, उस महापुरुष के ये लक्षण होंगे कि सतगुरु के लक्षण कहूं, सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे और वैन विनोद, मधुर मीठी, बहुत सुरीली और मधुरे वैन विनोद, उसकी आवाज, उसके बोल बहुत ही सुंदर होंगे। वह अपनी अपने शब्दों से किसी को नुकसान नहीं करेगा, उसके शब्द सुनकर लोगों का हृदय शांति में होगा। तो मधुरे वैन विनोद, चार वेद छह शास्त्र कहे 18 बोध, वह चार वेद छह शास्त्र 18 बोधों को लेकर अपनी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को करेगा। वर्तमान समय में मुझे एक बता दो, मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर ऐसा संत नहीं जो चार वेद छह शास्त्र 18 पौधों को लेकर और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में उतरा हो। दूसरी बात, पूरा गुरु सोए का वह जो दो अक्षर का भेद बतावे, वह दो अक्षर वो कौन दे रहा है? वर्तमान में मेरे गुरुजी दे रहे हैं। फिर कहा है कि पूरा गुरु मिला नहीं और सुनी अधूरी सीख, भगवा वस्त्र पहन कर भाई घर घर मांगी भीख। अब ये भगवा वस्त्र पहन लिया, अपना पेट पालने के लिए घर घर भीख मांगते फिर रहे हो। आप कहते हो कि हम संत हैं, हम धर्मगुरु हैं। अरे तुम काहे के धर्मगुरु हो? अरे भीख नहीं मांगते। जो संत होते हैं, संत की एक परिभाषा होती है, संत विकारी नहीं होता। संत को किसी जी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जी संत जी संत होता है। संत सबको सुख देता है, संत सबको धन देता है और संत सबको सुखी माया देता है। संत सबको बच्चे देता है, जिससे संतान नहीं होती उसको संतान देता है। जिसकी आंख में कोई कमी होती है उसकी आंख ठीक करता है। जिसको कोई रोग होता है उसका रोग समाप्त करता है। किसी को कैंसर भी होता है तो संत की वो पावर होती है उसके कैंसर को भी ठीक करता है। ये होती है संत ऑफ द डेफिनेशन, ये संत की परिभाषा होती है, ये संत की पहचान होती है। वर्तमान समय में आप कैंसर का रोगी ले आओ, जितनी जी मर्जी भयंकर से भयंकर, जितनी मर्जी भयंकर से भयंकर प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति को ले आओ, हम गारंटी लेते हैं, हम गारंटी लेते हैं, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज स्वयं वो तत्वदर्शी संत स्वयं कबीर परमात्मा आए हुए हैं। लेकिन आज हम उन्हें भगवान मानते हैं, ये हमारी आस्था है उनमें, क्योंकि हमने वो दृश्य वो सीन उनके अंदर देखा है। और लोग कहते हैं कि आप तो रामपाल जी महाराज को ही भगवान मानते हो। भाई देखो, जब तक आप गुरु को भगवान नहीं मानोगे तब तक आपका भक्ति मार्ग सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? अगर परमात्मा आ जाए आपके गुरु की जगह, तो आप जैसा व्यवहार अपने गुरुदेव के प्रति करते हैं ऐसा ही व्यवहार अपने परमात्मा के साथ करने लग जाओगे। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कभी नहीं कहते सत्संगों में कि मैं भगवान हूं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि बच्चों, आपने एज ए गॉड सतगुरु को यानी दास को, गुरुजी कहते हैं अपने लिए, मैं तो नीच हूं, परमात्मा का कुत्ता हूं, गुरुजी कहते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि दास को एज ए गॉड, दास को भगवान के तुल्य मानना पड़ेगा आपको। और फिर ये साधना करो। फिर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की जगह कबीर परमात्मा स्वयं आएंगे, वो परमात्मा आएंगे। तो जैसा व्यवहार, जैसा सम्मान हम अपने गुरुदेव को देते हैं, जैसा व्यवहार अपने गुरुदेव के प्रति है हमारा, ऐसा ही व्यवहार प्रभु के प्रति हम करेंगे। अगर हम आज यहाँ पर अपने गुरुदेव के प्रति गलत व्यवहार करेंगे, गलत सोच रखेंगे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो ऐसा ही व्यवहार हम प्रभु के साथ करेंगे तो हम भक्ति मार्ग से बिल्कुल उतर जाएंगे, हम मोक्ष के लायक नहीं रहेंगे। तो ये भी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज हमारे भगवान हैं, वो समर्थ परमात्मा है। क्योंकि ऐसे काम जो संत रामपाल जी महाराज वर्तमान समय में कर रहे हैं, ये कार्य तो परमात्मा किया करता है। तो इति सिद्धम, इसी से संत रामपाल जी महाराज भगवान है। देखो, कहते हैं जय गणेश और जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। फिर कहते हैं कि अंधन को आंख देते और कोढ़न को काया, बाजों को पुत्र देते ये निर्धन को माया। भाई गणेश जी के बस का रोग को नहीं। अब यहीं पे आके तुम्हारी आग लग जाती है कि इन्होंने ऐसे क्यों कह दिया। भाई वो गणेश समझो, वो गणेश है कौन? वो आदि गणेश है। और आदि कबीर गणेश। भगवान को ही आदि गणेश कहते हैं, जिसका आदि और अंत नहीं, जिसका जन्म और मृत्यु नहीं। अरे गणेश जी थोड़ी नहीं दे लेंगे। आप ही देख लो, विचार कर लो, अंधे को आंख कबीर भगवान ने दी, कोड़ी को काया कबीर भगवान ने दी,
बांझों को पुत्र कबीर भगवान ने दिया और निर्धन को माया कबीर भगवान ने दी। धना भक्त की कहानी तो सुनी होगी। कहा जी है संसारिक स्तर में, का एक संसारिक स्तर में मेरे पापा एक शब्द बोला करते थे कि धन्य तो को लीलाधारी। धना भक्त का उसमें कहा है कि तार दिया सदन कसाई है और तारा है रोहतास एक प्रभु तारा नाई है। धना भक्त का खेत बीज बिन तुमने उपजाया। अब यहाँ पर समझ में आता है, जब गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जो हमारे पापा गाया करते थे, अब समझ में आता है कि भाई यो हो ये है असली भगवान। इसने सदना कसाई को तारा था। अरे सदन कसाई तो कबीर भगवान ने तारा था जी और सदमा भी तारा, और धना भक्त का खेत बीज बिन उपजाया परमात्मा ने, वो कबीर भगवान। भक्त प्रहलाद को कहा है, आदमी गिरिदास साहिब जी की वाणी है जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं हमारे, उसमें कहा है कि परमात्मा जी की वाणी में स्पष्ट कह दिया है कि वो इसमें कहा है परमात्मा ने कि खम्भ फाड़ नारायण आया, यानी वो परमात्मा खम्भ फाड़ कर आया था। वो कौन है? काय दिन में भी ना मरूं, रात में भी ना मरूं, छत पर भी मरूं ना, पृथ्वी पर भी मरूं ना, ऐसे ना मरूं वैसे ना मरूं। ये जब हिरण्यकश्यप ने जो कि भक्त प्रहलाद के पिता ने ये कहा था कि ऐसा वरदान दे दो मैं कहीं ना मरूं, परमात्मा ने जी परमात्मा ने ऐसा रूप धरा, आधा नर का और सिंह रूप रखा परमात्मा ने, सिंह का चेहरा और हाथ अलग, और कोई अस्त्र से न मरूं कोई शस्त्र से न मरूं। और परमात्मा ने खम्भ के बीच से खम्भ फाड़कर स्वयं परमात्मा प्रकट हुए, अपने घुटनों पर, ना तो जमीन पर था और ना आसमान पर था, और घुटनों पे रख के हिरण्यकश्यप का वध किया, भक्त प्रहलाद की रक्षा की। जब भक्त प्रहलाद से कहा था कि चल ये लाल खम्भ पकड़, गरम खम्भ, तो परमात्मा ने, भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु आप ही रक्षा करो, तो परमात्मा ने चींटी बनकर और खम्भ पर चल के दिखा दिया। तो भक्त प्रहलाद ने कहा जब चींटी नहीं मर रही तो मैं कहां से मरूंगा, और खम्भ के जेठ भर ली। तो ये परमात्मा कुछ भी कर सकता है अपने बच्चों के लिए। तो इन पाखंडी धर्मगुरुओं को तो इतना भी ज्ञान नहीं है, ये बस ज्ञान के कहते नहीं है थोता चना बाजे घना, ये केवल गाल चलाने का काम करते हैं, गाल चलाते रहते हैं। जहां पर इनको लगता है हमारी रेपुटेशन कम हो रही है, हमारी इज्जत गिर रही है, हमारी बेइज्जती हुई जा रही है, वहां पर क्या करते हैं, इनका भी काम सेम राजनीतिक तथ्यों जैसा है। लगता बिल्कुल है जहां बिल्कुल हमारी वोटिंग कम हो रही है वहीं पर दंगा करवा देंगे। दंगे अब जी जनता की जो फोकस है वो दंगे की तरफ चला जाएगा, इतने में मशीन उलट करवा के और काम खराब करवा देंगे। इसी प्रकार आज के महंतों संतों के काम है कि जिधर लगता है कि जहां सच्चाई बताई जा रही है उधर पंगा करवा देते हैं, दंगा करवा देते हैं, तो लोगों का फोकस एकदम से चला जाता है दंगे की ओर। तो वहां पर क्या हो जाता है कि संत सच्चा होता है ना, वो अपने धर्म से नहीं डिगता, अपने पैरों पे खड़ा रहता है और सच्चाई के पांव टिकते हैं, और असच्चाई झूठ के पैर नहीं टिकते, वो फिसलता ही फिसलता है। तो आज देख लो, ये इतिहास गवाह है। आज जी लोग जो भी इस डिबेट को देख रहे हैं उनको एक मैं बहुत ही रहस्यमयी बात बताने वाला हूं, जो कि शायद आपको पता चल गई हो, नहीं पता चली हो तो आज मेरे माध्यम से आप सुन भी सकते हो। मैं अपने परम पूज्य सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूं, उनको साक्षी मानकर उनके आदेशानुसार से डिबेट को कर रहा हूं। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी को साक्षी मान रहा हूं, क्योंकि ये सब ज्ञान, ये सब बातें सब गुरु जी ने दी हैं हमें, हमारी तो औकात भी नहीं थी। और मेरी मनसा वाचा कर्मणा से किसी के हृदय को चोट पहुंच रही हो तो उसके लिए हाथ जोड़कर आपका छोटा भाई हूं, माफी भी चाहता हूं इस डिबेट में। तो बताना चाहूंगा कि मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर 2014 से ही नहीं बल्कि 2006 से भी नहीं, 1997 से ऐसे अत्याचार होते चले आ रहे हैं। 2006 में मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का करौथा कांड करवाया था इन आर्य समाजियों ने, ब्राह्मणों ने। तो उसमें भी जी मेरे गुरुजी लगभग में 20-22 महीने जेल में रहकर आए थे। और वहां पर भी जब इतने समय तक जेल में रहकर आए तो सभी केसों में बाइज्जत बरी हुए संत रामपाल जी महाराज। उसके साथ साथ
सबने हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज के आगे आग्रह किया और माफी मांगी कि संत जी, आप अपनी जगह सही थे, वो हमारी गलती थी, हमने ये अत्याचार ढाया। तो संत रामपाल जी महाराज आज से ही नहीं, 2006 से जेल गए, उसके बाद 20-22 महीने बाद फिर आ गए। उसके बाद 2014 में 17 नवंबर 2014 को ये कांड करवाया, फिर से इन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा। कोई कहता है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में गैस गोले थे, कोई कहता है पेट्रोल था, कोई कहता है डीजल था, कोई कहता हथियार थे, कोई कहता ब्लैक कमांडो थे, कोई कहता कुछ, कोई कहता कैमरे लगे हुए थे। भाई ये सब निराधार बातें हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में हथियार थे, पेट्रोल डीजल थे, तो संत रामपाल जी महाराज को सरकार ने वाइज्जत बरी क्यों किया? अगर संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को बंधक बनाया, तो संत रामपाल जी महाराज को इस बंधक वाले केस में बाइज्जत बरी क्यों किया? क्योंकि शिष्य चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें बंधक नहीं बनाया। हम कह रहे हैं हम भी थे भाई, हम जब भी गए, बरवाला कांड हुआ उससे 1 महीने पहले हम आश्रम में गए थे, हमें तो बंधक नहीं बनाया। अगर ऐसी प्रक्रिया संत रामपाल जी महाराज जी को करनी थी तो और भी लाखों श्रद्धालु हमारे साथ गए थे और लाखों श्रद्धालु हमारे साथ वापस आए थे, बसें की बसें भरकर आई थी, उनको क्यों नहीं रोका गुरु जी ने? अरे गुरु जी का तो एक आदेश काफी था हमारे लिए, हम तो वहीं रुक जाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। वो संत हैं, और संत की क्या परिभाषा होती है? वो ये होती है कि संत ना तो किसी से लड़ता है और ना किसी से डरता है, चाहे जमाना क्यों ना पीछे पड़ जाए। तो संत रामपाल जी महाराज ने संत होने का एक अपना परिचय दिया, और संत रामपाल जी महाराज वर्तमान की वो शक्ति हैं जो रात को दिन, दिन को रात में परिवर्तन कर सकते हैं एक शब्द से। आज संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में बैठकर ये सारा काम चला रहे हैं। अरे आप अपना घर चला के दिखा दो द्विवेदी जी, जेल में बैठकर 10 सालों से बरवाला आश्रम, सबसे पहले करोथा आश्रम, उसके बाद बरवाला आश्रम, 2 ही आश्रम थे जी, 2। आज संत रामपाल जी महाराज के 12-13 सतलोक आश्रम, 700 से 800 नामदान केंद्र, जो कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में नामदान सेंटर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान गलत है, अगर संत रामपाल जी महाराज गलत हैं या उनके अनुयायी गलत हैं, तो सरकार ने अनुमति क्यों दी? दूसरी बात, रोक क्यों नहीं लगा पाए? कोर्ट ने उन पवित्र पुस्तकों को, ज्ञान गंगा व जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, जितने भी पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज ने छापी हैं, लिखी हुई हैं, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित हैं, किसी एक पुस्तक में एक पॉइंट भी गलत दिखा दो, एक पॉइंट जी, तो ठीक है। अरे जिन पुस्तकों को, जिन पवित्र पुस्तकों को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, गवर्नमेंट ने क्लीन चिट दे दी, अच्छे खासे ज्ञानियों ने क्लीन चिट दे दी, अरे द्विवेदी जी आप जैसे बालक उसमें त्रुटि ढूंढते फिर रहे हैं, तो कहने का मतलब यह, आप नमक के बोरे में और खंड वाला स्वाद ढूंढते फिर रहे हैं, और नमक के बोरे में वो बूरे वाला स्वाद नहीं मिलेगा आपको, वो स्वाद संत रामपाल जी महाराज की पवित्र पुस्तकों में मिलेगा। तो आप इन पुस्तकों को एक बार पढ़िए और फिर उन शास्त्रों से मैच करिए कि वास्तविक ये शास्त्रों से मेल खा रही हैं या नहीं खा रही हैं। मानो कि 50 गन्ने में 10 गन्ने लेता हूं, 10 और 10 गन्ने को आप खाना स्टार्ट कर दो तो कितनी देर में खा सकते हो? कम से कम आपके 2 घंटे 3 घंटे मिनिमम खर्च होंगे। 2-3-4 घंटे तो जाएंगे ही जाएंगे 8 से 10 गन्ने खाने के लिए, जो ईख का गन्ना होता है उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन उन 10 गन्नों को मशीन में डालकर उनका जूस निकाल दूं तो शिवांश द्विवेदी जी उस रस को आप मिनिमम 10 से 15 मिनट में पी सकते हो। इसी प्रकार हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, इन सबको निचोड़कर, पूरी तरीके से निचोड़कर संत रामपाल जी महाराज ने अपनी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने की राह में लिपिबद्ध किया है, जिसे पढ़ने में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 से 20 दिन लगते हैं। अगर आप सभी शास्त्र वेद पुराण पढ़ेंगे तो आपकी जीवन निकल जाएगा, लेकिन आप उन्हें पढ़ नहीं सकते।
तो संत रामपाल जी महाराज ने कितना नेक काम किया है, हमें वो अध्यात्मिक ज्ञान प्रोवाइड कराया, हमारी आंखें खुली। अरे श्रीमान द्विवेदी जी, एक बात बताओ, और जितने भी धर्मगुरु इस डिबेट को देखेंगे उनसे भी मेरा प्रश्न है, अरे संत रामपाल जी महाराज से तो हम अभी जुड़ गए, कोई 1 साल से जुड़ा है, कोई 10 सालों से जुड़ा है, कोई 20 सालों से। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल धाम में गए हुए हैं, जेल में 2014 से बैठे हुए हैं, और फिर भी संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं की संख्या दिन पर दिन, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति पर है। लोग उनसे नाम दीक्षा ले रहे हैं, उन्हें भगवान मान रहे हैं। एक बात बताओ, तुम तो जेल में नहीं बैठे हो ना, तुम्हें भगवान क्यों नहीं मान रहे? तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहे? तुम क्यों नहीं ऐसे भंडारे दे पा रहे हो? अगर दम है और तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जैसे देसी घी के शुद्ध भंडारे देना शुरू कर दो। अगर देना शुरू कर देते हो तो आप संत रामपाल जी महाराज की बराबरी कर लोगे। आप बराबरी करते हो संत रामपाल जी महाराज की, उन जैसा 1-2 काम करके तो दिखाओ पहले समाज को। देखो, आज मैं आपको, जो मेरे जानक मानक हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, मैं किसी की कहना नहीं सुनता, किसकी कहने की बात नहीं मानता, मैं अपनी आंखों से देखता हूं और उसे कहता हूं। इस डिबेट को देखने वाले सभी भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आप भी मेरे जैसे दृश्य अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो एट ए टाइम, एनी टाइम, 24 आवर आप किसी भी सतलोक आश्रम में आ सकते हैं और अपनी आंखों से वो दृश्य देख सकते हैं जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि इतना समय नहीं है किसी के पास जो हमारी इस डिबेट को ही देखता रहे, और वो बहुत ही भाग्यवान आत्मा होगा जो इस डिबेट को देखेगा और इस पर विचार करेगा। वो बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, नेक दिल इंसान होते हैं, और खूब पढ़े लिखे होते हैं, और खूब प्रभु के प्रति चाह होती है, वही देखते हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान सच्चाओं को। तो मैं आपको गिनाना स्टार्ट करता हूं, आप गिनते जाइए। देखो, मैं पूरे विश्व भर के धर्म गुरुओं की, अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की एक दूसरे से तुलना करके दिखा रहा हूं कि मेरे गुरुजी क्या है और ये धर्म गुरु क्या है। यहां पर आपको ये डिसाइड करना है, क्या मेरे गुरुजी जैसा कोई कार्य कर रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। अगर कर रहा है तो ये मेरे गुरुजी की बराबरी करें। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो इससे बढ़िया है कान डाल के ये बैठ जाएं, अपने झोंपड़ी में रह रहे हैं, आराम से रहें, हमें कोई परवाह नहीं है। आपके ज्ञान समझ में आ जाए, एक दिन तुम्हारे श्रद्धालु तो तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, ये तो 100% गारंटी है। तुम्हारे पास जितनी भी भीड़ इकट्ठी कर रखी है ना, यही आपको जूते लेके रौंदेगी एक दिन, याद रखना, वो समय दूर नहीं आने वाला है। देखिए, नंबर 1, संत रामपाल जी महाराज ने दहेज प्रथा को जड़ से खत्म किया है। संत रामपाल जी महाराज के बेटा बेटी 17 मिनट में सिर्फ देवीय शादी, जिस प्रकार हमारे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की जो शादी हुई थी, जिस प्रकार देवीय शादी हुई थी, इस प्रकार मात्र 17 मिनट में सभी देवी देवताओं की, 33 करोड़ देवी देवताओं की स्थिति के साथ उस जोड़े को संपन्न करवाते हैं। ना तो 1 चम्मच लेते हैं, ना 1 चम्मच देते हैं। दहेज मुक्त विवाह, डाउरी फ्री, जिसमें कोई आडंबर नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, संत रामपाल जी महाराज और वह उनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश पर घूम जाते हैं। ऐसा किसी धर्मगुरु के पास नहीं है ये गुण, और ना किसी धर्मगुरु के शिष्य उनकी बातें मानते। गुरु जी का आदेश हमारे लिए सर्वमान्य होता है, मेरे लिए ही नहीं, जितने भी फॉलोवर हैं, 15.6 करोड़ अभी वर्तमान में फॉलोवर्स हैं, अब तो ज्यादा बढ़ गए होंगे, 1 साल पहले मैंने देखा था। तो उनसे एक आदेश काफी है गुरु जी का। नंबर 3, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ब्लड डोनेशन, रक्तदान करने में विश्व में पहला नंबर पा चुके हैं। वो ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज पा चुके हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से ही तो हम ब्लड डोनेशन करते हैं। अरे हमारी तो औकात नहीं थी, हमें एक बूंद भी अगर कहीं निकल जाती थी जमीन पे तो बड़े टेंशन में हो जाते थे, अरे ब्लड निकल गया। और अब बोतल की बोतल निकल जाती है, पता ही नहीं चलता कहां से निकल गई, क्योंकि हमारा बाप हमको देसी घी के शुद्ध भंडारे कराता है, गुटखा बीड़ी तंबाकू सिगरेट बियर मांस मदिरा सब बुरे कर्मों से दूर रखता है। यही पहचान है हमारी कि हम बढ़ चढ़ के रक्तदान शिविर में भाग ले लेते हैं। दूसरी बात, प्रथम उड़ीसा में एक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के हजारों श्रद्धालुओं ने जाकर ब्लड डोनेशन किया था, रक्तदान किया था।
तब कहाँ सो गए थे ये सारे धर्मगुरु? बराबरी करेंगे संत रामपाल जी महाराज की। भाई दादे की बराबरी नहीं होगी आपसे, दादा दादा ही होता है, नाती नाती होता है। आगे चलते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने भी पर्यावरण में, ग्रीन चिट में, ग्रीन लिस्ट में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, प्रथम नंबर हासिल किया है, जिसमें देश विदेशों में इतने पर्यावरण में इतने पौधे लगवाए हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में है, रोड कहीं फूट जाता है, कोई भी गड्ढे पड़ जाते हैं या रोड खराब हो जाता है, रोड भी बनवा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा जिला सोनीपत में कुछ बस स्टैंड भी बनवाए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कई एक गार्डन भी बनवाए हैं, कई एक प्ले ग्राउंड भी बनवाए हैं बच्चों के लिए, स्टेडियम, बैडमिंटन। संत रामपाल जी महाराज ने कोरोना चलती हुई ऐसी विशेष घटना में इतना योगदान किया कि लोगों को घर घर दाल चावल चीनी आटा गेहूं चाय पत्ती दूध घी तेल सौंस अचार, ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई सामग्री नहीं, सूखा भी और पका पकाया भी, पका पकाया भी दे रहे हैं और 5-5 किलो 10-10 किलो उनको घर तक भी पहुंचा रहे हैं और कह के आ रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है, और लोग खुशी होकर, एक पैसा नहीं लिया जा रहा, घर तक प्रोवाइड कराया। कहीं बाढ़ नियंत्रण है, कहीं बाढ़ आ जाती है, पशुओं के लिए चारा तक संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को आदेश करके भिजवाते हैं। अभी एक जगह थी, एक फैजल का है, पंजाब का कोई शहर है, वहां पर बाढ़ आई थी, वहां पर पशुओं के लिए चारा तक संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया था। खाने वाली की तो बात ही क्या है, इतने इतने पानी में घुस के संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने ऐसे सर पे रखे, इतने इतने पानी में घुस के घर तक खाना पहुंचाया, पशुओं के लिए चारा पहुंचाया। आ जाइए, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी में किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं पाया जाता, कोई नशा नहीं करते। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा अपना शिष्य उसी को ही बनाते हैं, उनके जो नियम है उनका जो पालन कर लेता है। जैसे गुटखा बीड़ी तंबाकू को खाना पीना दूर की बात, छूना भी नहीं है, किसी की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि बुराई करना उसमें सहयोग करना दोनों ही पाप हैं। और किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ना है, किसी की बहन बेटी के साथ गलत कर्म नहीं करने हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं छोड़ सकते, तो आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बनने योग्य नहीं हो। ऐसा कोई भी धर्मगुरु बता दे, अगर संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर ऐसा कोई कीड़ा पनपता है, उत्पन्न होता है, संत रामपाल जी महाराज उसको तुरंत ही अपने आश्रमों नामदान केंद्रों से बिल्कुल साफ कर देते हैं, भगा देते हैं। भाई तू जा, तू हमारे किसी काम का नहीं है, तू तुम्हारे शिष्य कहलाने योग्य नहीं है। दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज का कोई अनुयायी चोरी नहीं कर सकता, चोरी किसी भी प्रकार की, किसी की सुई नहीं चुरा सकता, क्योंकि आज से 600 साल पहले पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने कहा था धर्मदास साहब जी के, धर्मदास ऐसा समय आएगा कि सुई नहीं चुरा सकते, ये ऐसा ज्ञान दूंगा इनको, ये किसी की सुई नहीं छू सकते। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने इतिहास में, इतिहास गवाह है, पूरे विश्व में रिकॉर्ड बनाया है। किसी की ज्वेलरी, करोड़ों रुपए का धन, लाखों रुपए के मोबाइल, लाखों रुपए की गड्डी, करोड़ों रुपया मिल जाए, बैग के बैग मिले हैं हमारे भाइयों को, जो रोडवेज चलाते हैं उनको 10 लाख रुपए का जेवर, 10 लाख रुपए। अरे हालांकि क्या मेरे बड़े भाई को आईफोन मिला था, कई एक आईफोन मिले हैं, कोई आईफोन 15 प्रो मैक्स, कोई 13 प्रो मैक्स, कोई 14 प्रो मैक्स, कोई आईफोन 11, ऐसे करके मोबाइल मिले हैं। उनको बुला बुलाकर उनके फोन दिए हैं, उनके साथ फोटो लिया है, उनको ज्ञान गंगा पुस्तक दी है और उनको बताया है कि मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, ये शिक्षा उनसे मिलती है। उसके साथ साथ मेरे अकाउंट में फोन पे में एक पंजाब में गुरदासपुर शहर का एक आईसीआई बैंक का मैनेजर है, जिसका नाम है कुलविंदर सिंह। उन्होंने 50,000 50 रुपए मेरे पे ट्रांसफर कर दिए थे। उनसे मुझे लेने थे 5,000 50 रुपए, लेकिन उन्होंने 50,000 50 रुपए ट्रांसफर कर दिए। फिर देखो मैंने उनको 45,000 रुपए वापस किया और उनको बताया, मैंने अपने गुरुजी का स्वरूप दिखाया कि ये है मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज। तो उसने कहा हाँ, इनको तो मैं सुनता हूँ साधना टीवी चैनल पे, जो शाम 7:30 से 8:30 बजे तक आता है। अरे ये तो बहुत अच्छा ज्ञान बताते हैं और ये सिद्ध भी कर दिया आज तुमने कि आप इनके अनुयायी हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं ना,
पहले वैसे कार्य करके दिखाओ। आप कहते हो कि हम श्री राम के विरोधी हैं, हम श्री राम को नहीं मानते, तो चित्रकूट मंडल में, लखनऊ में, जो अयोध्या के अंदर चित्रकूट है, जहां पर श्री राम लला पधारे हैं, जहां पर श्री राम लला का एक विशाल मंदिर बनवा के तैयार किया है हमारे आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, व हमारे आदरणीय सीएम आदित्यनाथ योगी जी ने। कितना अच्छा नेक काम किया है उन्होंने कि वहां पर एक जगह को साफ करवा के हमारे श्री राम लला को पधारा। उसके साथ साथ हम आपको बता दें, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने, लोग कह रहे हैं कि फलाने नायक ने, फलाने हीरो ने इतना पैसा दे दिया मंदिर में, कोई कह रहा है कि फलाने संत ने इतना पैसा दे दिया मंदिर में। अरे पैसा तो एक माटी है, एक हाथ का मैल है। एक बार पैसा दे दिया और दे के बस काम चल गया। अब ये देखो, संत रामपाल जी महाराज ने 1 महीने तक शुद्ध देसी घी का विशाल भंडारा दिया। किसे? जी जी बिल्कुल। श्री राम लला के जितने भी फॉलोवर आए थे, जितने भी उनके श्रद्धालु थे, और प्रत्येक श्रद्धालु आया, प्रत्येक को 24 आवर में जब भी खाना खाना पड़ गया तो गर्म गर्म खाना। अरे पैसा दे के अपने सर से टाल देना, और वहां पर हजारों वर्कर काम कर रहे थे, 24 आवर सेवा में खड़े हुए थे। ये पैसे से नहीं मिल जाता, वहां पर हजारों वर्कर, हजारों श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के सेवा में तत्पर थे। आने वाले, कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा है, कोई विदेश से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, गरम गरम। वहां के श्रद्धालुओं के मुंह से मैंने सुना कि ऐसी चाय राम पृथ्वी पर कहीं पी ही नहीं है, ऐसी बर्फी राम, लड्डू राम, जलेबी राम, कचौड़ी राम, पकौड़ी राम, बर्फी राम, हलवा राम, खीर राम, दूध राम, लस्सी राम, गुड़ राम, अचार राम, फुल्का राम, पूड़ी राम। ऐसी कोई चीज नहीं जिसके पीछे राम नहीं लगाया गया हो। आप कहते हो हम राम को नहीं मानते? राम रस, नमक को राम रस, और आने वाले श्रद्धालुओं को 24 आवर गरम गरम खाना, गरम गरम भंडारा। और वहां पर सबने खूब जय जयकार करी संत रामपाल जी महाराज की, कि ऐसा संत पृथ्वी पर हमने कभी नहीं देखा। रामलला जन्मभूमि पर ऐसा भंडारा, ऐतिहासिक भंडारा, जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, किसी भी संत ने, किसी भी पंथ ने, किसी भी राजनेता ने दिया हो तो मुझे बता दो। अगर दिया है तो संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, वहां के रेल विभागीय कंट्रोलर एक भाई साहब थे, कोई अधिकारी थे, उन्होंने भी कहा कि ऐसा भंडारा पूरे चित्रकूट में कहीं नहीं चल रहा। मैं इस भंडारे को और संत रामपाल जी महाराज को 1 नंबर देता हूं। पहला नंबर मिला संत रामपाल जी महाराज को। तो आप पढ़े लिखे शैक्षिक व्यक्ति हो, अरे एक बात बताओ, हम प्रभु श्री राम आदि राम के विरोधी होकर कहां जाएंगे? अगर हम राम के ही विरोधी हो जाएंगे तो हम खाक भक्ति करते हैं। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कहलाने योग्य नहीं है। अगर हम प्रभु राम के, उस प्रभु आदि राम के जिसने इस दुनिया को रचा हो, उसके विरोधी हो जाएंगे तो हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कहलाने योग्य नहीं है। तो आपने ये सारी बातें सुनी होंगी, जो भी मैंने आपको बताया, इसमें कहीं अगर 0% भी झूठ बोला हो तो आप एट ए टाइम कभी भी इस पर रिसर्च कर सकते हैं। पूरी तरीके से इसका जितना भी मैंने कुछ भी कहा, इसको पूरी तरीके से जांच सकते हैं। अगर जांच में गलत पाया जाए तो आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों पर विश्वास मत करना। एक बार जांचना जरूर कि जो मैंने कहा ये होता भी है या नहीं होता है। देखो सर्दी है, अभी आज किसी भी आश्रम में चले जाओ, बढ़िया सुंदर, जिसमें बदबू नहीं आ रही होगी, महक नहीं आ रही होगी, वीआईपी गद्दा मिलेगा आपको। वीआईपी 5 रुपए नहीं लगेंगे आपके। आपका 1 रुपया भी अगर लग जाए ना, कोई आके ये कह दे हाँ भाई साहब आपने गद्दा लिया है, 5 रुपए लगेंगे 1 रात के, नहीं। वीआईपी रजाई मिलेगी, वीआईपी भंडारा मिलेगा, वीआईपी नहाने की व्यवस्था होगी, और पूरे लेटरिन बाथरूम में कहीं भी अगर सिंगल कैमरा मिल जाए आपको तो आपको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। पूरे कहीं भी कैमरा नहीं मिल सकता। माता व बहनों की व्यवस्था आपसे अलग होगी, आपकी व्यवस्था अलग होगी,
कहीं नो कैमरा, कहीं कैमरा नहीं मिलेगा कि कैमरे लगाए गए हैं, लेटरूमों में कैमरे होते हैं। एक बात बताओ भोले मानव, हम किसी की बहन बेटी के प्रति गलत विचार नहीं रख सकते, गलत दृष्टि से नहीं देख सकते, ऐसे महान संत के यहां पर कैमरे मिलेंगे लेटरूमों में? ये सब मूर्खता है, ये संत को बदनाम करने के कार्य हैं। कैसे भी बदनाम हो, लेकिन आपकी क्या औकात है, आप संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर लो। आप एक बुराई करेंगे, वो 100 अच्छाई कर देते हैं एक दिन में। तुम्हारी एक बुराई को भूलकर व्यक्ति 100 अच्छाइयों पर जाता है। क्योंकि जो आप झूठ बोलते हो ना, ऐसा संत रामपाल जी महाराज के किसी भी आश्रम में, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होता ही नहीं। आप कभी भी आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए हम पलके बिछाए हुए हैं। अगर आप हमारे हाथों पर अपने पैर रखे और किसी भी सतलोक आश्रम में एंट्री करेंगे तो हम अपने हाथों पे आपके पैर रख के आपको एंट्री कराएंगे। ऐसी शिक्षा दी है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने। तो आप विचारणीय विषय, आप सभी एजुकेटेड पर्सन हो, सभी पढ़े लिखे हो, इस डिबेट को देखने वाले सभी भाई मेरी बात पर विचार करें और जवाब दें। उस शिवांश नारायण द्विवेदी को मुंह तोड़ जवाब दें कि द्विवेदी जी जो तुमने किया वो गलत किया। आप ब्राह्मण होने पर कलंक हो। आप कैसे ब्राह्मण हो? अरे ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण ऐसा नहीं होता जो किसी की बुराई करता फिरे। अरे तुम्हारे पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को रखो ना सामने। अरे मेरे पास हीरा है, हीरा तो मैं तो उजागर करके रखूंगा, भाई साहब हीरा है, ये है हीरा और उसका नकली है। एक किसी महान व्यक्ति ने बहुत परोपकार का काम किया था कि किसी ने जाल छुपवा रखे थे। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज एक उदाहरण देते हैं सत्संग में कि किसी ने जाली नोट छुपवा रखे थे 500 के, और एक व्यक्ति था वो जैसे मजदूरी पर जाया करता था तो शाम को निकाल के दे दिया करता था वो जाली नोट, और वो नोट किसी काम का नहीं। मार्केट में गया तो मार्केट में उसको पकड़ लिया। बेचारे ने मेहनत भी की और जाली नकली नोट दे दिया। नकली नोट देकर उसके बच्चे भी भूखे, वो भी भूखा, और सारे दिन की मेहनत व्यर्थ गई। किसी महान व्यक्ति ने उस ओरिजिनल नोट को और उस नकली नोट को लेकर और यूं दिखा दिया कि ये असली है और ये नकली है, ताकि किसी भी मजदूर के साथ गलत ना हो। तो बताओ उसने परोपकार का काम किया नहीं किया? इसी प्रकार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज वो परोपकार का कार्य कर रहे हैं कि हम मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। गुरु जी कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरोवर से पत्ता टूट गया वो बोर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हर नाम, जैसे कुआ जल बना वही बनवाया क्या काम। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। इस मनुष्य जीवन रूपी सफर में और मनुष्य को वो सतभक्ति जिसके लिए हमें मनुष्य का जीवन मिला है और वो नहीं मिल पाए, और ये नकली धर्मगुरु हमसे व्यर्थ की साधना करवा के हमारे जीवन को नरक में ठुकवा देते हैं। इससे संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचाया है। पढ़ा लिखा समाज है, सारे भाई बहन खूब अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, विचार कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में कितनी सच्चाई है और इन अज्ञानियों के ज्ञान में कितनी सच्चाई है। स्वयं इसका कंपैरिजन करके और आप अपनी इस मिसाल को इस कमेंट बॉक्स में पेश करें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अभी हमारे पास अमित शाह जी आ चुके हैं, इनके भी कुछ विचार जानिए। और हेमंत दास जी आप भी बताइए कुछ परमात्मा जी की दया से दर्शकों को, जो कि इनके हृदय में ये विश्वास, वास्तविक विश्वास क्या, ये तो बनेगा ही बनेगा। दूध का दूध, पानी का पानी। परमात्मा कहते हैं चिड़ी चोंच भर ले गई और नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन नहीं घटे कह रहे साहिब कबीर। ये परमात्मा का ज्ञान है, हम तो चर्चा करेंगे अंतिम सांस तक, चाहे मरे चाहे जिए, जब तक हैं अपने भाई बहनों तक ये सच्चाई पहुंचा कर ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारे सारे अपने हैं, ये पूरा जमाना हमारा भाई बहन है, ये हमारे अपने भाई बहन है। हमारे भाई बहनों के साथ कहीं गलत होगा हमें बर्दाश्त नहीं होगा। ये धर्म गुरुओं ने चोला पहने हंस का, चाल चले स्यार की। कहते हैं चोला पहने हंस का, बोली बोले स्यार की, और चाल चले हंस की, और खा गया कुत्ता खाल। ये चूल्हा तो इन्होंने पैर रखा है साधुओं का, और इनकी बोली स्यार जैसी है, इसकी इन लोगों की विचारधारा कौआ जैसी है, और ये बने फिर रहे संत। तभी तो कहा था अगर पूरा गुरु मिला नहीं और सुनी अधूरी सीख, भगवा बस्तर पहनकर घर घर मांगी भीख। ये भीख मांगते फिर रहे संत को कभी भीख की आवश्यकता नहीं होती। संत लालची नहीं होते,
संत रामपाल जी महाराज कभी भी अपने किसी अनुयायी से ये नहीं कहते आओ और यहाँ पे पैसा जमा करो, आपकी ये पर्ची कटेगी, वो पर्ची कटेगी। अरे हंसा देश में एक सतपाल जी हैं दिल्ली में, जो एक वर्तमान में किसी भी पार्टी के कोई वो भी हैं और कोई अध्यक्ष वगैरह भी हैं, और वहां पे 500 रुपए की एक पर्ची कटती है। अरे बताओ, विचार कर लो, संत रामपाल जी महाराज क्या 1 रुपए की पर्ची नहीं कटती। छक्के भंडारा करो, छक्के भर के जी लाओ अपने सर बच्चों के लिए। जी सच है। जी सत्ताय जी। हाँ अमित शाह जी क्या कहना चाह रहे हैं? अमित शाह कहिए। हाँ मैं परमात्मा की दया से टॉपिक पे आता हूँ। परमात्मा की दया से कि शिवांश त्रिवेदी है कि उनका जो एक बात वो बोलते रहते हैं, जीव ही ब्रह्म है। ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म दोनों एक ही है, जबकि जी जी पहले इनका ये तो अर्थ समझता नहीं है। जबकि मैं कितने बार जब भी मैं लाइव में आता हूँ तो मैं अर्थ और अर्थ पे ले ही जाता हूँ भावार्थ। जब इसको अर्थ ही नहीं पता, जीव ही ब्रह्म है, अर्थात जीव ही ब्रह्म है, तो भक्ति ये किसकी करती है करवाती है? सबसे पहले बात, यदि ये मानता है ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म, अरे भाई परम अक्षर ब्रह्म से ब्रह्म उत्पत्ति हुए, जैसे कि पूर्ण परमात्मा ने सबकी उत्पत्ति की है, अर्थात पूर्ण परमात्मा ने इंसानों को भी उत्पत्ति की है। अरे भाई थोड़ा मैं शिवांश नारायण त्रिवेदी को कहना चाहता हूँ, यदि आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि पूर्ण परमात्मा ने इंसानों को भी उत्पत्ति की, पूर्ण परमात्मा ने ब्रह्म को भी उत्पत्ति की, कि आप उनके कहने का अर्थ है कि ब्रह्म की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म से की है। जो कोई भगत भी बताते हैं उनको तो वो बोलते हैं दोनों एक ही। अरे भाई इंसान को उत्पत्ति करने वाला परम अक्षर ब्रह्म जो है पूर्ण परमात्मा, तो जो इंसान और भगवान एक है नहीं। तो इसी तरह ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म कैसे एक हो सकते हैं? जबकि परमात्मा ने इंसानों को उत्पत्ति किया, तो इंसान और भगवान अलग अलग है, तो ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म कैसे एक हो सकता है? जब वो किसी का जो भी हो, किसी का हो शिवांश नारायण त्रिवेदी हो, किसी का पुराण से लेकर आता है, वो तो उसका मत है। उसको तो यही पता नहीं कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 के श्लोक 14 और 15 में कहता है कि परम अक्षर ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। यदि जो भी अनुवाद पहले जो पुराणों में लिखी है, जो भी लिखा है, यदि वो गीता पढ़ा होता तो शायद वो अपना मत नहीं देता, वो अपना अनुभव नहीं लिखता, क्योंकि कोई उनको पता होता है कि गीता में ये लिखा है। तो वो गीता उनको पता नहीं था कि गीता में ऐसा लिखा है। वेद में भी लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 में लिखा हुआ है, 10 के 1 में लिखा हुआ है कि ब्रह्म की उत्पत्ति करने वाला कोई अन्य है, पूर्ण परमात्मा है। इसी तरह अर्थवेद में भी है परमात्मा की दया से। तो इनको यही पता नहीं। यदि मान लेते ये कहता है इंसान ही भगवान है, भाई तो तुम अपने आप को पूछो, तुम पूजवाते हो किसको? भक्ति तब किसको होगी? जैसे कि ये कहता है उत्पत्ति करता जिसने उत्पत्ति की, ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म एक की, परम अक्षर ब्रह्म ने तो इंसानों की भी उत्पत्ति की। तो जब इंसान और परम अक्षर ब्रह्म अलग अलग है, तो ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म कैसे अलग सेम हो सकता है? इनकी तो अकल में यही नहीं फिट होता है, तो इंसान को ही भगवान बना देता है। तेरी भाई तो तुम भक्ति किसकी करती हो, करवाती किसकी हो? इसकी इतने जो पूजा पाठ धूप अगरबत्ती किसके लिए दिखाते हो? इनको समझ में कुछ नहीं आता, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। जब इनको मैंने एक बार पहली जो डिबेट में फर्स्ट टाइम इनके में गया था, तब से मैं क्योंकि इनके दिमाग में पल्ले पड़ता नहीं, इसको कुछ भाव अर्थ पता नहीं, तभी से मैं समझ गया बस इसके पास कितना बुद्धि है, मैं समझ गया। अमित जी मैं आपको बताऊं, अमित जी बोलिए। अमित मैं बताऊं, इन लोगों को तो यही भी पता नहीं है कि गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट लिखा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनको सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ना वह परम गति को प्राप्त होते हैं, ना कोई सुख को प्राप्त होते हैं। गीता जी स्पष्ट मना कर रही है। लेकिन इनके जो जितनी भी जो पूजा कराते हैं, इनका कहीं प्रमाण है, कहीं लिखा है कि पूजा ऐसे करना चाहिए? ये कभी गोबर की पूजा करा दे, कभी पीपल की पूजा करा दे, कभी तुलसा की पूजा करा दे, कई प्रकार से ऐसे आडंबर करते हैं। कहीं इनकी पूजा का विधान लिखा है? विनोद दास जी को नहीं लिखा है। वो जो विनोद दास जी को जैसे कि लाइन में आए हुए हैं, जैसे कि वो परमात्मा की दया से शिवांश नारायण त्रिवेदी और आ गया है, उसको ऐड कर लो। और जो शिवांश नारायण त्रिवेदी और उनका एक मिनट में अपना बात रखना चाहता हूँ परमात्मा की दया से। जी जी रखो, आप जो लो बात रखो।
जैसे कि परमात्मा के दिल से एक शिवांश नारायण त्रिवेदी ने एक पोस्ट डाली थी, उनके गुरु और उनको कहना है, उनका कहना है कि तप जो व्रत है वो फलदायक है, तप से भी ज्यादा है। अर्थात जो व्रत है वो व्रत नहीं है, तप है, अर्थात उनसे भी ज्यादा फलदायक है। अरे विनोद भाई जी को ऐड व्रत कराइए। और तप। जी भगत जी। विनोद जी को ऐड कराइए, विनोद जी आए हुए हैं एटा से। जी देखता हूं मैं। हाँ जी, विनोद जी, कोई विनोद जी है, उनको ऐड करिए। एटा से कोई विनोद जी आए हैं। हाँ जी, हो गए, विनोद जी ऐड हो गए हैं। जी हो गए। हाँ जी भैया जी जी नमस्कार। सबसे क्यों हटा दिया इनको? वो हट गए अपने आप, हाँ जी, हट गए, वो ऑटोमेटिक हट गए अपने आप को हटाने। वो हट गए। चलो जी वो अभी तो करते दोबारा आ हैं जाओ। कैलाश कैलाश दास जी अभी फिर से उनको ऐड करा रहे हैं। ठीक है, ऐड कर लेना। जी वो जी हट गया हम पे। जी जी बोलिए हेमंत जी दास जी, आप सबसे बोलिए। भगत जी सबसे जी अमित जी बोल रहे, थोड़ा अमित जी बोलना है। मैं बोलना बोल लीजिए चाहता हूँ अमित जी। परमात्मा की दया से, जो इनका गुरु है शिवांश नारायण त्रिवेदी का, और जो शिवांश नारायण त्रिवेदी का कहना है जो व्रत है जो और फलदायक है, तप है, व्रत गुरु नहीं है, तप है। अरे भाई दोनों व्रत और तप दोनों का दोनों शास्त्र विरुद्ध है। ये तो घट रामायण में भी ये लिखा हुआ है कि जो एक ऋषि ने भोगा, एक इसलिए व्रत किया तो हुआ। रामचरितमानस में भी लिखा है जो व्रत, गीता अध्याय श्लोक 6 के श्लोक अध्याय 6 के श्लोक 16 में भी मना किया हुआ है। इसी तरह गरुड़ पुराण के अध्याय 16 में भी लिखा है। तो अनेक प्रमाण है कि व्रत करना शास्त्र विरुद्ध है। अब भी लिखा है 17वें अध्याय की गीता अध्याय 17 के श्लोक 5 में भी लिखा है, गीता अध्याय 5 के श्लोक 2 में भी कहता है। जैसे कि एक ऋषि गीता ज्ञानदाता भी कहता है 18वें अध्याय के श्लोक 6 में कहता है कि मेरा मत है, मेरा अनुभव है, मेरा मत है, तो इनकी मत से क्या करना है। परमात्मा ने विधान तो श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 17 के श्लोक 5 में तो कह ही दिया, स्पष्ट कह दिया है कि जो तप है जो शास्त्र विरुद्ध है। अब इनका जो निष्ठानंद सरस्वती जी इनका गुरु जी है, और इनका दोनों का ज्ञान तो यही पे शास्त्र विरुद्ध सिद्ध होता है, क्योंकि तप और जो व्रत है दोनों शास्त्र विरुद्ध है। जबकि ये लोग तप और वो व्रत को फलदायक बताता है, जो कि जिनका इनका ज्ञान शास्त्र से मैच नहीं है, शास्त्र से विरुद्ध है, जस्ट उल्टा है। इनसे सीख यहाँ से प्रमाणित होता है, सिद्ध होता है कि इनके गुरु को ही ज्ञान नहीं तो इनको शिष्य को कहाँ होगा शिवांश नारायण त्रिवेदी को, जो तो जी इंसान को जी ही जी भगवान बिल्कुल बता सही कहा। देते हैं। और दूसरी बात जी जी, दूसरी बात जो आपने जो जैसे कि आपने जो प्रमाण दिखाए हैं तो जनता को भी तो प्रमाण देखना चाहिए। जैसे कि आपने जितने प्रमाण दिखाए हैं, आपने जितने गीता जी के अध्याय श्लोक बोले हैं, उनको जनता को देखना चाहिए क्या वास्तव में ये प्रमाण जो आप लोग बता रहे हैं सही है कि नहीं है। जनता को देखना चाहिए, जनता को भोली नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अभी तक अपने भोलेपन का ही फायदा इन लोगों ने उठाया है। क्योंकि जो भी कथावाचक ब्राह्मण आते थे वो बोलकर चले जाते थे, उन्हीं की कहनी से हम ऊसा ही करने लग जाते थे। जिसके प्रकार उनने कह दिया कि जाओ आप किसी पत्थर पर जल चढ़ा दो, किसी पर फूल चढ़ा दो, फिर कहीं हल्दी लगा दो, कहीं चावल चढ़ा दो, कहीं कुछ चढ़ा दो, तो उसी प्रकार से आप करने लगते थे। तो आज जनता जागरूक हो रही है, पढ़ी लिखी है। यदि हमारे शास्त्रों में इस मनमाने आचरण को मना किया है तो हमको देखना चाहिए कि हमें करना क्या है। उसके लिए गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर तुरंत 24 में लिखा है। ये देखिए अध्याय 16 के श्लोक नंबर 24 में इसलिए तुरंत लिखा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जान तू शास्त्र विधि से नियमित कर्म ही करने से योग्य होगा, तभी योगी होगा। तो मतलब अपने शास्त्रों में जिसके लिए पूजा बताई है, शास्त्र आधार से पूजा करना चाहिए। तो शास्त्र आधार के लिए अपने गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में जो उस सचेदानंद घन ब्रह्म का आखिरी मंत्र बताया है, ओम तत्सत इति निर्देश, स्पष्ट लिखा हुआ है ओम तत्सत। देखिए अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा हुआ है ओम तत्सत। ऐसे एक 3 प्रकार का सचेदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उससे सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा पत्ते कहे गए, रचे गए हैं। तो उस सचेदानंद घन ब्रह्म की भक्ति के लिए अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा गया है, हे अर्जुन
उस परमेश्वर की शरण में जा। हे अर्जुन शरीर रूपी, देखिए अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में लिखा है, हे अर्जुन शरीर रूपी यंत्र में अरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों के अत्यंत में परमेश्वर अपने ही माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। उसी परमेश्वर के, हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम धाम को, परम शांति तथा सनातन धर्म को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है। अब उस परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। यदि गीता ज्ञानदाता स्वयं अगर वो परमात्मा था तो वो दूसरे के लिए क्यों कहता कि उस परमेश्वर की शरण में जा? फिर आगे ये भी कह दिया कि मैं भी उसी की शरण में हूं। यदि वो परमात्मा, यदि उस परमात्मा के स्वयं अगर वो पूर्ण परमात्मा होता, गीता ज्ञानदाता, तो वो स्वयं कह देता कि मेरी शरण मेरा मतलब वो ये क्यों कहता कि उस परमेश्वर की शरण में जा? उसका मंत्र भी बता रहा गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में, ओम तत्सत इति निर्देश, यह सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है। तो सभी प्रकार से उस परमेश्वर के लिए उसने गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16, 17 में दो पुरुष बताए हुए, क्षर पुरुष और अक्षय पुरुष। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कहा है, उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा तो कोई अन्य है। तो सारे प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने रख दिए हैं गीता जी के। अब ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान नहीं है, संस्कृत नहीं आती है, तो ये तो पब्लिक फैसला करेगी ना। पब्लिक को देखना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बता रहे हैं वास्तव में वह सत्य है कि नहीं है, जो प्रमाण दे रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है। तो पब्लिक इसका प्रमाण देखे। प्रमाण देखने के बाद सभी संतों के आज सत्संग आते हैं, उनके सत्संग देखे, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग देखे, फिर मैच करे, मिलान करे, और मिलान करने के बाद यदि सच्चाई नजर आती है तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहिए। भैया हमारे कुछ कहना चाहते हैं जिला एटा से? जी विनोद जी जुड़ गए हैं, विनोद जी से भी बात कर लेते हैं। विनोद जी कहिए क्या कहना चाहते हैं। भैया जी नमस्कार, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार जी, मैंने तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान भी पढ़ा है और सुना भी है। वैसे तो बताते हैं यजुर्वेद अध्याय 9 और सूत्र 1 मंत्र 8 में परमात्मा की पहचान बताई गई है कि वो परमात्मा कुंवारी गायों से उसकी दूध की परवरिश होती है। तो ये भी देखना चाहिए कि जितने भी अवतार हुए हैं उनकी ऐसी परवरिश हुई है किसी की? जी जी बिल्कुल नहीं हुई ना। नहीं, यहाँ से भी हम जान सकते हैं कि परमात्मा कौन है। बिल्कुल। और उसके बाद यजुर्वेद 9 सूत्र 86 मंत्र 26 से 27 में फाइनल दिया है तो वो परमात्मा भूलों के तीसरे प्रश्न में विराजमान है और राजा के समान दर्शन में देखने योग्य है। तो इसको भी सोचना चाहिए, तो देखो एक बार सोचना चाहिए कि वास्तव में सत्यता क्या है। जी बिल्कुल। अब बिना सोचे समझे कोई भी कुछ कहने लगता है तो वो उसकी घर की है। और गीता जी में एक श्लोक और दिया गया है कि सबसे बड़ा पशु कौन है? इन पशुओं से भी बड़ा पशु कौन है जिसको पशु की संज्ञा दी गई है मनुष्य होते हुए भी? आपकी थोड़ी आवाज कम आ रही। मैं ये कह रहा हूँ लगा रखा क्या? गीता के एक श्लोक में बताया गया है कि सबसे बड़ा पशु कौन है। जी जी हाँ। और पशु तो वो पशु होते ही है, लेकिन मनुष्यों में भी पशु बताया गया वो सबसे बड़ा पशु ये है, उसके ये लक्षण है। जी तो पढ़ने पर भी, और पढ़ने की बात अलग होती है, जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलते तब तक हम पढ़ लेते हैं, लेकिन विचार करने योग्य बुद्धि हमारी नहीं होती। जी जी जी। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा सभी से कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को एक बार अच्छे तरीके से पढ़कर और सोच समझकर विचार करें कि सत्यता क्या है। जी। और मैं सुभाष द्विवेदी से भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि भैया जी आप भी एक बार अच्छे तरीके से पढ़कर विचार करें, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हो, मूर्खों जैसी बात न करें जो कि आपको, हमको भी कहना कुछ आता है लेकिन हम कह नहीं सकते क्योंकि हम अपने गुरु जी के वचन से बने हुए हैं। जी जी हम बिल्कुल प्रक्रिया बिल्कुल नहीं कर सकते जो आप कर रहे हो, क्योंकि हमारी भी जबान है और आपकी भी जबान है ना।
तो हम इस जबान का प्रयोग बिल्कुल कतई नहीं कर सकते। और वरना आप जानते हो कि आप कहोगे तो आपसे जबान कोई कम थोड़ी है हमारी, आपसे है सकता है 100 किलोमीटर और ज्यादा चल रही हो। जी जी तो भाई हम तो सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि एक बार रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर पढ़कर सोच समझकर विचार करें, और बिना सोचे समझे किसी संत के बारे में टिप्पणी करना एक अपराध जैसा ही मामला है। अब रही बात आपको अपने घर में या जो भी बकवास करते हैं जो लोग अपने घर में, माता पिता भाई बहन गुरु सबको अच्छे लगते हैं ना, जी जी और उनके बारे में अगर कोई बात करता है तो वो उनको बुरी लगती है। इसी तरीके से हमको भी समझो, जी हमको भी अगर कोई संत रामपाल जी महाराज के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं तो वो हमको भी बुरा लगता है। फिर क्योंकि हम अभी हमारे गुरुजी ने आदेश नहीं दिया है कि किसी को गाली दो। आप जैसी जबान से गाली या कुछ अपशब्द कहते हो तो हम भी कहने के हकदार है, लेकिन नहीं कह सकते क्योंकि हमारे गुरुजी ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। जी बिल्कुल। हम उनके आदेश के अनुसार ही चलते हैं। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे सभी से कि आप उनके संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को अच्छी तरीके से पढ़कर सोच समझकर अपना मानव जीवन यही न गंवाएं और अच्छे तरीके से विचार कर उनको समझें। इसी में हमारा भी कल्याण है, आपका भी कल्याण है। जी परमात्मा कहते हैं डिम करे डूंगर चढ़े अंदर जीनी झूल। परमात्मा कहते हैं डिम करे डूंगर चढ़े ऊपर जीनी झूल। जग जाने ये भक्ति करे ये वो वैसूल बबूल। ये बस्तर तो ऐसे धारण कर लेते हैं, माथा तो अपना ऐसा रंग लेते हैं जैसे इन जैसा कोई संत ही नहीं पृथ्वी पर। इन पे कट मर जावे श्रद्धालु। जी ऐसा कमंडल ले लेंगे हाथ में, ऐसी कंठी माला 10 20 50 कंठी माला डाल लेंगे कि इनको इनके होलियों को देखकर तो ऐसा लगता है इन पर कट मरो, लेकिन जी इनके जी पास वो भक्ति तो है ही नहीं। परमात्मा कहते हैं डिम करे डूंगर चढ़े ऊपर जीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे वो वैसूल बबूल। तो देख रहे हो शिवांश द्विवेदी जी, शिवांश द्विवेदी जी की उस वीडियो पर ये मैं जवाब दे रहा हूं कि जिस वीडियो में एक पैर यहाँ घुटनों पे लगाकर और ऐसे हाथ में पता नहीं क्या वो लेके झोला और खड़े हुए हैं, तो इससे कहते हैं डिम करे डूंगर चढ़े और ऊपर जीनी झूल, और जग जाने ये भक्ति करे ये वो वैसूल बबूल। और एक में काला चश्मा और काला कोट और ऐसा गुंडा नजर आ रहा है, बवाली नजर आ रहा है जैसे कि कहीं बहुत अच्छा गद्दार है, और देखो एक में क्या पीले बस्तर पहन के और माला लिए खड़ा है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये पाखंडी है। तभी तो कहते हैं कि ये धर्मगुरु पाखंडी यारे, पोल खुली अज्ञान की और बच्चा बच्चा बोल रहा है जय कबीर भगवान की। देखो जी, एक बार एक सत्संग में सदगुरुदेव बता रहे थे कि हंस और बगुले की एक जैसी शक्ल होती है। हंस और बगुले की एक जैसी शक्ल होती है, लेकिन उसके रहन सहन खान पान से मालूम पड़ता है। भले वो बगुला हंस की नकल कर रहा हो, लेकिन वो हंस नहीं हो सकता, वो तो बगुला ही रहेगा चाहे कितना भी सर पीट ले। जी 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 वो तो फाइनल है। चलिए, तो आज का जो डिबेट रखा गया था तो वो डिबेट अपना लगभग पूरा हो रहा है, और आप लोगों ने इस डिबेट में जो भी चर्चाएं रखी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से मर्यादित रहते हुए समझाने का, जो शिवांश भाई को समझाने का, उसके साथ और भी लोगों को समझाने का जो प्रयास किया गया, और ये प्रयास हम लोग जो कर रहे हैं सभी भाई बहनों को समझाने का, क्योंकि यह मनुष्य जीवन जो आपने कहा है कि बार बार नहीं मिलता है। रामायण भी इसकी गवाही दे रही है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है, वो आज हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ है, और इस समय मनुष्य शरीर का अगर हम सही उपयोग नहीं करेंगे तो कबीर साहब कहते हैं कि 184 भोग कर वो पे अटकी आए, वो ऐसो 500 ना पड़े कि फिर 84 जाए। 84 लाख जन्म भोगने के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है। ऐसे कहीं कर्म ना बन जाए कि हम फिर 84 में चले जाएं। तो हम सभी से अनुरोध करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि सभी पुण्यात्माएं इस डिबेट से ये सीख लें कि हमारा मनुष्य जीवन मिला हुआ है। इस समय
यह जीवन बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक बार मनुष्य जीवन मिलता है। वो इस समय मनुष्य जीवन है, वह तत्वदर्शी संत हमारे सामने है, जिसके बारे में कबीर जी ने कहा है कि गुरु करो चाहे 10 पांचा, जब लोग गुरु मिले ना साचा। सच्चा गुरु जब तक ना मिल जाए तब तक गुरु बदलने में भी देर नहीं करना चाहिए। झूठे गुरु को तजत में करत ना लागे बार। अगर झूठा गुरु है उसको तजने में बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए, उसे तजत में। कबीर साहब कहते हैं झूठे गुरु को तजत में करत ना लागे बार। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी सदगुरु रूप में विराजमान धरती पर हैं। आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुने, ज्ञान को समझें, और यह मनुष्य जीवन व्यर्थ ना जाने दे। क्या कह रहे थे भाई शिवांश भैया? बोल। परमात्मा ये भी तो कहते हैं, परमात्मा ने अपनी बाणी में कहा है, स्पष्ट कहा है उन्होंने कि झूठे गुरु को लीतर मारे घर से काल घसीटे, और जाके पीटे पाप नहीं रे या को निश्चय पीटे। तो परमात्मा ने कहा है कि झूठे गुरु को लीतर मारे और घर से काल घसीटे, और जाके पीटे पाप नहीं रे या को निश्चय पीटे। इसका मतलब ये बताया है कि ये नहीं कि कोई पीटने लग जाए। पीटने का मतलब है कि पता लग जाए ना कि ये नकली है, तो इसको तुरंत त्याग दे और कहे भाई साहब, ये कहे भाई साहब आप अपना करो और हमें अब करने दो। ये नहीं है कि जूते लेके फैल पड़े, नहीं। पीटने का मतलब ये बताया, इसको कार घसीटे, इसको घर से भगा दे, भाई अब जाओ, आपका हमारा कोई साथ नहीं है, अब हम भक्ति करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपने हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अभी श्रद्धालुओं को जो भी संदेश दिया, परमात्मा का जो प्रार्थना करी। मैं भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ सभी देखने वाले भाइयों से कि मैंने कल भी रात डिबेट में हिस्सा लिया। हर बार मैं डिबेट में आता हूँ, ऑनलाइन आता हूँ, लाइव आता हूँ। अपने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप इस ज्ञान को समझिए। हम तो आपके भाई हैं, हम तो कुत्ते हैं, कुत्ते का काम कर रहे हैं, भौंककर आप धनियों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। मेरे मनसा वाचा कर्मणा से कल वाली डिबेट में या उससे पहले कभी किसी भी भाई बहन के प्रति या शिवांश द्विवेदी जी के प्रति, किसी के भी प्रति अगर कोई ऐसा शब्द रहा हो जो कि जिससे आपका हृदय दुखी हुआ हो, मैंने तो सच्चाई कही। अगर आपका दिल दुखी होता है तो मैं माफी चाहता हूँ भगवान से और आप सभी भाइयों से। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे शब्द से आपकी आत्मा दुखी हो, लेकिन मजबूरी बनती है कि आपको सच्चाई कहनी पड़ती है। जैसे कोई छोटा बालक और तार, नंगा तार बिजली का पकड़ने भागता है और कोई समझदार व्यक्ति उसको गोदी में उठा लेता है तो बच्चा चिंगार भर के रोने लग जाता है, क्योंकि उसकी हृदय को चोट पहुंचाई। लेकिन समझदार को पता है कि इसको नहीं पकड़ूंगा तो ये मर जाएगा। तो आपको जिस दिन ये ज्ञान होगा कि हमारे हृदय को चोट पहुंचा रहे हैं, आज तो आपको लग रहा है हम आपके हृदय को दुखी करते हैं, लेकिन जिस दिन आपको ज्ञान होगा कि ये चोट पहुंचाना बहुत जरूरी थी, अगर चोट नहीं पहुंचाते तो आज हमारा 84 लाख योनियों में जीवन होता, हमारा मनुष्य जीवन छूट जाता। तो हेमंत जी ने जो आपको भी बताया कि लग 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है, तो ये बिल्कुल सच है कि मनुष्य जीवन की कदर कर लो। मैं आप सभी से माफी चाहता हूं कि मेरे मनसा वाचा कर्मणा से आपके प्रति या किसी अन्य धर्म गुरु के प्रति कोई गलत बात निकली हो। वैसे मैंने निकाली नहीं, अगर निकली भी हो गलती, बस बालक हूं, तो मैं माफी चाहता हूं। वो सभी धर्म गुरु, वो शिवांश भैया जी विचार कर लें और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को बारीकी से समझें, बारीकी से जांचें और फिर अगली उठाएं तो कतई आनंद आएगा। तुमने जांचा कुछ है नहीं और भागते फिर रहे हो, तभी तो कि सब धर्मगुरु पाखंडी आ रहे, पोल खुली है ज्ञान की और बच्चा बच्चा बोल रहा है जय कबीर भगवान की। देखो कबीर इज गॉड, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कबीर भी भगवान हुआ करता है। अरे यही तो है, जो भगवान है भगवान को तुम भगवान नहीं कह रहे हो, और जो भगवान नहीं उनको तुम भगवान कह रहे हो। इधर तुम कहते हो कि भगवान निराकार है, इधर कहते हो परमात्मा तो निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस। गुरु जी कहते हैं, तुम कह रहे हो कि भगवान निराकार है और वेद कह रहे परमात्मा साकार है, राजे समान है। अभी विनोद जी ने बताया था, वह परमात्मा राजे समान है, दर्शनीय है। अब जब राजे समान है तो राजा जैसा है, सर पे मुकुट है, और दर्शनीय है तो दर्शनीय का अर्थ होता है दिखने वाला, जो दिखता हो जिसके दर्शन हो जाए। और आप कहते हो भगवान निराकार है, तो छोटे भाग थारे, तुम्हें यही नहीं पता कि भगवान साकार है या निराकार है, तुम यही उलझे पड़े हो और बात करते हो भगवानों की। अरे भगवान साकार है, मनुष्य शरीर है, मनुष्य दर्श है, उसका आकार मनुष्य जैसा है, वो स्वयं चलकर आता है। पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ 50 नंबर पर स्पष्ट कहा, परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि को रचा, 7वें दिन तख्त पर जाकर विराजा।
वह परमात्मा, वह परमेश्वर ने अपने ही रूप, पवित्र बाइबल में कहा है कि परमेश्वर ने अपने ही रूप मनुष्य को उत्पन्न किया। अब मनुष्य का शरीर कैसा है देख लो, मनुष्य का आकार कैसा है, कोई गैस चूल्हे जैसा है क्या, कोई मोबाइल जैसा है क्या, किसी बंदर जैसा है क्या, किसी पशु जैसा है क्या, सुअर जैसा है क्या, कैसा है, सर्प जैसा, चीटे जैसा, हाथी जैसा? नहीं, मनुष्य, हमने मनुष्य को अपने ही रूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने कहा हमने मनुष्य को अपने रूप के अनुसार ही उत्पन्न किया, तो इसका मतलब परमेश्वर भी हमारे ही रूप जैसा है, लेकिन उसकी जन्म और मृत्यु नहीं होती। वो कुछ खाता पीता नहीं है, और वो खाता पीता भी है, लेकिन वो फ्रेश होने नहीं जाता, वो उसकी जन्म मृत्यु नहीं होती। वह अविनाशी है, अजन्मा परमात्मा है। जब चाहे चोला धराता, जब चाहे इस पृथ्वी पर आ सकता है परमेश्वर। वो परमात्मा कबीर साहब जी ही आते हैं। 600 साल पहले से शरीर आए थे और से शरीर गए थे। काशी तज गुरु मगहर आए तो दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए तो दीन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्नि जलावे, खोज न पाया शरीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। भाई स्पष्ट हुआ कि वह परमात्मा कबीर साहब जी हैं, जो काशी से तजमगर आए और शंकर भगवान के द्वारा शराब से सूखी हुई आवी नदी को अपने आशीर्वाद मात्र से और पुनः चलाकर वहां स्नान करके और परमात्मा से शरीर सकलोक करें। ये प्रमाण किसी चीज से कम नहीं है। आज भी काशी मगर में, सप्त कबीर नगर में एक तरफ मस्जिद एक तरफ मंदिर है, उसे देखकर अपनी अकल ठिकाने ले आओ और विचार कर लो कि संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो इति सिद्धम सच है, 100 में 100 सच है। अरे रोटी और पूड़ी में फर्क नहीं होता, नाती और बाबा में फर्क नहीं होता। नाती की उत्पत्ति को दादाजी बता सकता है, बाप की उत्पत्ति को दादाजी बता सकता है, तो आप चिढ़ जाते हो। इनके डिबेट में श्री ब्रह्मा जी, इनकी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी तीनों की जन्म मृत्यु होती है। श्रीमद देवी भागवत 3रा स्कंद प्रश्न नंबर 123 जो पुरानी है और वर्तमान में जो छपकर आई है उसके 138 पर लिखा हुआ है। अब ये विचार कर लो, आप तो हमारे बड़े भाई हो, हम आपके छोटे भाई हैं, और जितने भी संत जो धर्मगुरु हैं उनके लिए अब तो बच्चे ही हैं, लेकिन आप हमसे बड़े हैं तो आपका हम सम्मान करते हैं। और विचार कर लो और पहचान लो, दादाजी आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज रूप में। आज नहीं मानोगे तो कल मानोगे, कल नहीं मानोगे मानना ही पड़ेगा। ये तो गांठ मार लो, आपको ये ज्ञान और ये सतगुरु अपनाना ही पड़ेगा अगर आपको अपने प्राण प्यारे हैं तो। अगर आपको 84 लाख योनि में जाना है तो नो प्रॉब्लम। सत साहिब जी, सभी को राम राम। नीरज भैया बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे नीरज जी? भगत जी ये कहना चाहते थे कि ये शिवांश नारायण द्विवेदी के डिबेट में एक आते हैं इन्हीं के सहयोगी विशाल जी, ये कहते हैं कि ये बीजक की बात करते हैं, इन्होंने बीजक नहीं पढ़ा है। मतलब ये कबीर पंथियों को लिए कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के लिए, कि ये बीजक के बारे में नहीं जानते। बीजक में कह रहे हैं कबीर साहब कि तू मेरे हिसाब से भक्ति कर, मैं तुझे उस निराकार ब्रह्म के दर्शन करा दूंगा। अब इसको ये समझ में नहीं आ रहा है, विशाल जी को मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जब निराकार हो गया तो फिर दर्शन कैसे कराएंगे कबीर साहब? जब वो निराकार हो गए तो दर्शन कैसे कराएंगे? इसका मतलब साबित हो गया कि वो साकार है, वो निराकार है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमारे परमेश्वर जो है संत रामपाल जी महाराज इसके विषय में एक वाणी बोलते हैं कि बीजक की बाता कहें बीजक नाही हाथ, और पृथ्वी डुबोवन उतरे ये कह मीठी बात। ये पृथ्वी के जीवों को डुबो रहे हैं, क्या बात है जी, बहुत सुंदर को बना के जी। जबकि परमात्मा ने कहा है, जबकि परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है कि हमरे ही होनहार है, हमारा सृजनहार, हमारे जैसा है हमारा सृजनहार। जी भगत जी, अब इनको कौन कैसे हो समझाए? सकता है? चलो ठीक है अमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट में बहुत ही शानदार तरीके से आज का डिबेट सफल हुआ। और नीरज जी आपसे प्रार्थना है थोड़ा समय से डिबेट में आने का कष्ट किया करें। आप काफी लेट आए हैं डिबेट में, अपने आप हमारी जो सेवा लगी हुई है। चलिए मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, साहिब जी, सभी भाई बहनों को ये भी बता दूं, आज भी शाम को 8:40 पे डिबेट चालू होगी।
शाम को सत्संग के बाद 8:40 पे पुनः डिबेट चालू होगी। इस डिबेट में सभी भाई आने की कृपा करें और अपने जो भी दर्शक हैं उनको बताने का कष्ट करें कि संत रामपाल जी महाराज जी ही वो तत्वदर्शी संत हैं। वो इस समय वो संत की भूमिका कर रहे हैं। वो स्वयं परमेश्वर है, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। वही परमेश्वर यहाँ संत की भूमिका करने के लिए आता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में उसका प्रमाण है। तो आज की डिबेट यहाँ पर खत्म करते हैं क्योंकि अपना टारगेट प्राप्त हो गया है। तो नेक्स्ट डिबेट में अपन शाम को 8:40 पे आते हैं सभी भाई। और सभी भाई बहनों से हमारा अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर देखे जाएं कि यह वीडियो कैसी लगी। एक बाड़ी और है परमात्मा की, सतगुरु पुरुष कबीर है, चारों युग प्रमाण, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। इस बाड़ी पर मैं तो अपनी बाड़ी को विराम करता हूं और आप सत्रिय से मेरा प्रेम भरा जय श्री राम, सत साहेब, आदि राम राम, और मिलते हैं 40 वाली डिबेट में। सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, यदि इस डिबेट में यदि दास के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई गुस्ताखी हुई हो तो मैं परमात्मा से करबद्ध होकर माफी चाहता हूं। उनके चरणों में दंडवत कोट कोट प्रणाम करता हूं। हे परमेश्वर, दास को बाल बुद्धि समझकर इस दास को, इस नीच आत्मा को क्षमा करना हो। किसी भी भाई को यदि मेरी वाणी से चोट लगी हो तो उनसे भी मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए इस डिबेट को यहाँ पर खत्म करते हैं। सभी भाइयों को सत साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब, सभी पुण्यात्माओं को सत साहेब। चलिए भाई डिबेट को बंद करते हैं। सत साहेब, चलिए कैलाश भाई डिबेट बंद कर दीजिए। ठीक है जी, सत साहेब जी, हेमंत जी बिल्कुल सत साहेब, सभी भाइयों को सत साहेब। सत साहेब, जय कबीर भगवान की जय हो, कबीर भगवान की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब, डिबेट बंद कर दो। ठीक है जी, सत चलो ठीक है भगत जी, सत साहेब। हाँ, तो आज का अपना उद्देश्य था केवल जो हमारा सभी भाई बहनों को संदेश देने का जो उद्देश्य था, तो वो संदेश इस डिबेट के माध्यम से दिया गया। और जो हमारे साथ भाई जुड़े थे